तालियां बजाओ। जिसको रद्द किया जाए, पूरी दुनिया में शैतान को शैतान कहा जाता है, उस पे जो है लानती की जाती है, तो दलील है वो सच्चा है। दलील देख ले, कितनी अच्छी दलील है भाई। बाबर भट्ट भाई हमारे वो कहा करते होते हैं कि भाई पाकिस्तान में, पाको हिंद में या कहीं भी अगर गद्दी पे गधा चढ़ गया ना तो ये कादियानियों के सच्चे होने की दलील है। बस वीडियो इनके पास आ गई है कि गधी के ऊपर गधा चढ़ गया है, तो बस ये कादियानियत की सच्चाई की दलील है। सबसे बड़ी दलील ये है कि कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ेंगे। ये देखो जी फलां ये हो गया, ये देखो जी फलां जगह पे ये हो गया, फलां जगह पे एतराज हो गया, लिहाजा ये हमारे सच्चे होने की दलील है जी। आज तक उसके अलावा तो कोई दलील हमें मिली कोई नहीं है ना, क्यों जिया भाई? ऐसा ही है। और नीचे आपको जो दजाल, फजूल, तो एक जगह पे आपको वो ठीक कहते हैं कि आप एतराज करते हैं और मिर्ज़ा कादियानी को सच्चा करते हैं, दूसरी जगह पे आपको ये दजाल भी कहते हैं। कि कलाम में तनाकुज़ ज़रूर होता है। मैं आज ना अल हकम और बदर भी वो पढ़ रहा था, 1906, 1904, 1905, तो 2-3 अखबार थे वो मैंने कहा मैं पढ़ने थे, उनमें कुछ हवाला जात निकालने थे, वो पढ़े। और जब वो बात है कि जब हवाला एक निकालना शुरू करो तो जिया भाई वहीं पे आपको 5-6 चीज़ें और मिल जाती हैं, वो 5-6 हवाले और मिल जाते हैं। ऐसा ही है। अजीब ऐसा ही इनका है। निज़ाम है कि उसी एक ही सफ़े पे हवाला कोई निकालने, जबकि मिर्ज़ा कादियानी की ये दूसरी किताबें हैं, उससे भी आप हवाला निकालने जाओ तो उसी सफ़े से आपको 3 लाइनें ऊपर एक और हवाला मिल जाएगा, 4 लाइनें नीचे पढ़ो एक और हवाला मिल जाएगा। ऐसा ही है। क्योंकि कुछ ना तो कोई अकीदा सीधा है इनका, ना ही कोई एक अकीदा है, फिर ऐसा ही होना। मौके की मुनासबत से मिर्जा कादिर अकीदे बदलता था, अपनी बातों के खिलाफ ही खुद लिखता रहता था, फिर ऐसा कुछ ही निकलना है इनकी किताबों से। बिल्कुल। जिया भाई तरावियां पढ़ने नहीं गए आप मेरे ख्याल में? बस जाने लगा, अजान हो गई। बस इंशाल्लाह फिर तुसी 10 बजे आ जाओ ना इंशाल्लाह। हाँ आ जाएंगे, 9:30 वेले हो जाएंगे। अल्लाह खैर करे जी इंशाल्लाह। बराड़ चलती रहने दी, बैठे गपशप लाई होगा तो साथी इकट्ठे हो जाएंगे। अच्छा जिया भाई एक सवाल पूछना था, ये जो लिखा हुआ है कहते हैं कि जो कादियान का जलसा है वो हज है, क्योंकि हज जो है वो मोमनों की तरक्की के लिए मुकर्रर किया है, तो आज कादियानियों के लिए दीनी लिहाज से हज तो मुफीद है, मगर उससे जो असल गर्ज यानी कौम की तरक्की की थी वो इन्हें हासिल नहीं हो सकती, क्योंकि हज का मुकाम ऐसे लोगों के कब्जा में है जो कि कादियानियों को कत्ल करना भी जायज़ समझते हैं। इसलिए खुदा ने कादियान को अब इस काम के लिए मुकर्रर कर दिया है कि हज यहाँ पे हो। सही। तो अब मौजूदा दौर में जो ये जलसा कर रहे हैं, कोई यूके में होता है इनका जलसा सालाना, फलां जगह पे जलसा होता है, तो उसको भी ये यही मुकाम दे रहे हैं आजकल, या सिर्फ कादियान में ये मानते हैं? ये तो यही बता सकते हैं।
ظاہر ہے جب قادیان والے کو یہ مانتے ہیں حج کے برابر تو ان کو بھی مانتے ہوں گے. تو قادیان میں یہ والا جلسہ جو ہے وہ اسی تاریخوں میں یہ مناتے ہیں، اپنا جلسہ کرتے ہیں وہاں پہ. حج والی تاریخوں میں یعنی جو بھی ان کی تاریخیں ہیں جلسے کی قادیان میں. کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں، ہر سال ہی کرتے ہیں. اچھا اچھا. لیکن کبھی اس کی تشہیر یا پبلسٹی مارکیٹنگ کرتے نظر نہیں آئے. لیکن جو ادھر کرتے ہیں اس کی بھی، لیکن وہ کوئی اتنا بڑا تو ہوتا نہیں. 4 تو بندے ادھر ہوتے ہیں تو پھر اس لیے بس وہ 4 بندوں نے 4 پوسٹیں لگائی ہوتی ہیں. کرتے تو ہیں، وہ کون سا ادھر اتنی عوام ہوتی ہے. 4 ادھر سے ہندو پکڑتے ہیں، کوئی 4 سکھ پکڑ لیے، کوئی 4 ٹوٹل مرزئی ہیں. 100-150 بندہ ہوتا ہے وہاں پہ سارا. زیادہ تر تشہیر تو میں نے ان کی یہیں پہ یو کے وغیرہ ہاں ادھر ادھر جرمنی ہیں میں. 4 ان کے نگ، تو اس لیے پھر ان کی، اور خلیفہ بھی ادھر ہی بیٹھا ہوا ہے. چلے ٹھیک ہے، پھر آپ بیٹھے، میں آتا ہوں. چلے ٹھیک ہے ضیاء بھائی، بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے یار ہیں؟ حسن بھائی، میرا ایک سوال ہے، اگر کوئی بھرا جواب دے سکتا ہے تے. جواب ضیاء بھائی سی تو دینا سی نا جواب اسے. ضیاء بھائی چلے گئے وہ تو ضیاء بھائی چلے گئے نے، کوئی ضیاء بھائی نے باقی کسی بھرا نو بتایا، عثمان بھائی بیٹھے نے، احمد بھائی نے، ملک عمران صاحب نے، تسی ہو کرو. یار. جڑے آئے تھے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہ ذالکا جڑا ذالکا جو ایک براٹے بندہ پہ کہتا سی کہ ذالکا دا مطلب ہے وہ کتاب، یہ کتاب نہیں. میں انہوں پوچھا، میں کہ میرے برا گل سونے دا مطلب ہے اللہ قرآن دا ہی کہہ رہے ہیں نا. کہندا ہے تسی سوچو، اللہ کہہ رہا ہے اس کتاب، ہاں اس کتاب نہیں، حاضہ ہوندا ہے یہ یا اس، ذالک ہے اس کتاب میں بڑی ہدایت اور حکمت ہے عقل والوں کے لیے، والوں کے لیے. میں کیا اس دا مطلب کہ اللہ تعالیٰ قرآن کہہ رہا ہے کہ کوئی اور کتاب ہے. کہتے ہیں ہم کی پتا. میں تاں ہی پوچھا، میں کہ کسی بندے نو پتا ہے ذالک دا مطلب کی ہے یا ادا مفہوم کی ہوئے گا. تے بس وہ کوسچن سی. اگے پیر صاحب بھی آئے سی، پوچھ رہے سی. پتہ نہیں عثمان بھائی تو پتہ ہے؟ عثمان بھائی ادھر ہے. یار منو پتا نہیں، میں تھلے صاحب منو کچھ چک ہی نہیں سی رہا. میں 2-3 باری کال کیتی ہے تے ہن چکیا دے تے پھر پیر صاحب نے نہیں، اس تو ثابت نہیں کرنا چاہ رہا جو کہہ رہا ہے نا یہ بات کہ وہ کتاب، یہ کتاب، اس کتاب، اس سے ثابت کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ میں وہ بندہ تھا اہل تشیع جماعت کا. جہاں تک مجھے لگ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا تھا کہ کوئی لوہے قرآن کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قرآن میں کہ لوہے قرآن میں ہدایت ہے، لیکن لوہے قرآن تو نہیں ہے ہمارے سامنے، وہ لوہے محفوظ ہے. جو پتہ نہیں وہ بندہ تھوڑا عجیب سی کنٹروورشل سی بات کر رہا تھا. ایک اور مسلمان ہمارا پٹھان بیٹھا تھا، اس سے بھی بڑا، اس سے پوچھا، میں نے بھی پوچھا، لیکن اس نے ہمیں بتایا نہیں. کہتا خود سوچو. یہ میں جو کیا ہے پھر نا الکتاب کا جو لفظ ہے، الکتاب، یہ جو خاص قرآن پاک کے لیے واضح طور پر یہ بات کی جاتی ہے. تو اس کے لیے یہ کتاب، اس کتاب، تو یہ دونوں ٹھیک ہے. تو اس سے مراد قرآن پاک ہے. جی اللہ تعالیٰ قرآن میں کئی جگہ کہتا ہے نا وہ خدا بڑا مہربان اور رحیم ہے. اسے کہیے کہ اللہ تعالیٰ کسی اور خدا اللہ تعالیٰ تو اپنے بارے میں کہتا ہے نا. میں کہا ملک، یار ملک بہت اچھا ہے، جڑا ملک بندہ ہے نا بڑا، مطلب یہ میں اپنے بارے میں کہہ رہا نا کہ ملک پپو بڑا اچھا ہے. تے عجیب سے کہتا نہیں، وہ اللہ نے کہنا چاہتا تھی اس کتاب میں ہدایت ہے، اللہ نے کیا کہ اس کتاب میں ہدایت ہے. میں کہہ رہا منو نہیں پتا، پوچھ کے سورہ ملک کی آیت ہے نا جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم اس سے ڈر گئے وہ جو آسمانوں میں ہے، وہ جو آسمانوں میں ہے. تو اب اس سے مراد لیں گے کہ کیا عثمان ہے وہ جی جی نہیں، سوری بات کریں عثمان بھائی، بات کریں. کہ وہ جو آسمانوں میں ہے، کیا تم، عربی جو ہے وہ فصیح و بلیغ زبان ہے، پھر اس کا ترجمہ بھی کیا جاتا ہے. تو
جو متکلم ہے وہ کس کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہے، فقرہ کیا چل رہا ہے، فقرہ کیا چل رہا ہوتا ہے، موضوع کیا چل رہا ہوتا ہے، اس حساب سے ان الفاظوں کو لیا جاتا ہے. ان الفاظوں کا جب لیتے ہیں تو پھر مفہوم واضح ہوتا ہے. صرف ایک لفظ سے وہ کہہ دیا لو جی یہ تو وہ کوئی اور خدا کی طرف معاذ اللہ اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہا ہے، ایسی بات نہیں ہے. نہیں ویسے عثمان بھی السلام علیکم، کیا حال ہے سب دوستوں کا؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام آصف بھائی. ہاں جی الحمدللہ سب خیر. نہیں تو یہ جو ذالی کا جو ہے یہ اس میں اشارہ ہے، تو یہ اس میں اشارہ بعید ہے قریب ہے، یہ اس نے کہاں سے، یہ کون سی ڈکشنری سے اس نے لی ہے؟ یہ جو بندہ اعتراض کر رہا تھا اسے آپ نے کہنا تھا یہ کون سی ڈکشنری سے تو نے یہ پڑھا ہے کہ یہ اس میں اشارہ قریب ہے بعید ہے، یہ کہاں سے تو نے اپنے پاس ہی گھڑ لیا؟ اب تو نے کوئی جو ہے یہ ڈکشنری کوئی عربی کی نہیں بنا لی ہے؟ یہ ذالک الکتاب جو ہے یہ محسن بھائی اسی کتاب، جی ذالک الکتاب جو ہے مین بات کر یہ پٹھان لڑکا ہے. جی جی وہ مین لڑکا بات کر رہا تھا پٹھان، تو پھر میں بار بار بیچ میں لکما کرتے ہوئے اچھا نہیں تھا لگتا نا، تو اس لیے ان دونوں کی نہیں ڈسکشن ہو رہی تھی، میں نے بار بار پوچھا تو ذالک تمہارا جو مقصد ہے کیا ہے؟ وہ جی یہ جو ہے یہ اس میں اشارہ ہے، اور یہ جو چیز حاضر ہے آپ کے سامنے موجود ہے یہ اس کی طرف اشارہ ہے. جزاک اللہ، ٹھیک ہو. السلام علیکم جی، کیا حال ہے دوستو؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی بابر بٹ بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ السلام علیکم. لیکن نہیں بھائی صاحب ریوارڈ تو آ رہے ہو پھر. بابر بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ اللہ کا کرم بھائی، اللہ کا کرم ہے، ماشاء اللہ. میں نے کہا کتنے بجے تک آ رہے ہو جوید صاحب؟ جوید صاحب انشاءاللہ تعالی تراویح پاکستانی 10 بجے. 10 بجے شروع ہوگی براڈ. جی صحیح ابھی تو صحیح. شروع کی ہوئی ہے کافی ٹائم سے، میں تو بیٹھا ہوں 4 گھنٹے ہو گئے میں آن کی ہوئی ہے. وہ میں نے دیکھا تھا آپ کو پہلے بھی، انہوں نے کہا تھا کہ 3-4 گھنٹے ذرا اچھی خاصی شیئرنگ ہو اچھا جائے. موضوع حق بھائی ختم نبوت ہے. موضوع جو بھی ان کا آپ کو پتا موضوع ہے کون سا 3 تھے، موضوع، کیا تینوں میں سے جو وہ بھی اس کل پہ کا بات یار ہو رہی ہے ان جوید کے بھائی پاس نے ہے بڑا کون سے؟ اچھا کاٹا ہے اسے. آپ تو شاید سو گئے تھے شاید. میں تھا رات کو جوید بابر بھائی، بھائی میں تھا صبح رات نہیں 4 بجے تک ایک تھے آپ، میں تھے نا، 3:30 جو بجے تک. وہ کوئی عدیل نام کی برانڈ ہے جو ان کی قدیانیوں کی لڑکیاں جی ہیں، جی بالکل 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 وہ بالکل. آپ کو پتا ہے آپ بھی تھے ایک کے میں بھی. پاس سیلر نہیں تھا، یار وہ دوسرے کے بلاک کر پاس رہے تھے ہمارا آدمی. نہیں. پھر میں نے رات کو صحیح نیچے ہم کلاس لوگ نہیں لی میسج کر آپ رہے تھے نا. تھے 5-6 بندے. میں نے نہیں اینڈ پہ غلط جب آپ نے لیے نا کلاس، بڑا مزہ آیا مجھے. نہیں میں صاحب دیکھیں آپ ان سے عزت سے بات کریں گے نا، آپ غلط کمنٹ نہ کریں، کافر مت لکھیں، کافر کا یہ تو مرتد ہیں. میں نے ان سے کچھ بھی آپ نہیں لکھا نہیں نیچے. وہ ہم جی جوید بھائی، ہم لوگ صرف جوید بھائی کو سپورٹ کر رہے تھے نیچے. ان کا تو ہم نے ذکر بھی نہیں کیا، لیکن ان سے آپ کو 1% بھی ذکر نہیں کیا ان نے اس کا. یہ آپ کو بلاک کر دیں گے نا، آپ کو بلاک کر دیں گے یا آپ کو میوٹ کر دیں گے، فائدہ بہتر ہے آپ بس یہی ہے سنیں. نا. نہیں ہم لوگ، ہمارا کام ہے جوید بھائی کو سپورٹ کرنا، اور اگر ہمیں لے لیں ہم بھی ان کو انشاءاللہ تعالی ایسے. یہ مجھے اپنی براڈ پہ جلدی بینڈ نہیں دیتے، کیونکہ میں آج اینڈ پہ پوچھ لیتا ہوں امی کا نام کیا ہے. پتہ نہیں امی کے نام سے کیوں غصہ چڑھتا ہے ان کو. بحث کرتے ہیں عیسیٰ ابن مریم پہ، تو میں پوچھ لیتا ہوں یار یہ مرزائی صاحب کی امی کا نام کیا ہے. اس بات پہ پتہ نہیں انہیں غصہ چڑھ جاتا ہے. یہ مجھے آج تک نہیں سمجھ آئی. اپنی امی کا نام آپ بتاتے ہیں، میں بتاتا ہوں، ہمیں تو خوشی ہوتی ہے. یہ چراغ بی بی کا نام پوچھے تو اسے غصہ چڑھ جاتا ہے ان کو. نہیں یہ چیزیں دیکھیں وہ بابر بھائی ان کے پاس ان کو علم ہے نہیں آپ کے ساتھ. وہ شاہ صاحب آئے ہیں، ماشاء ڈاکٹر صاحب آ گئے. ڈاکٹر صاحب کو انوائٹ کیا ہے، بسم اللہ ماشاء اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، ڈاکٹر السلام صاحب جی. سے پوچھ رہے پپو، ویسے مجھے کسی نے بتایا تھا وہ کتاب ہے اس کا مطلب.
किसी अरबी ने बताया। یہ ڈاکٹر صاحب آ گیا ماشاءاللہ ڈاکٹر پپو صاحب ملک آپ کا جواب آنسر مل جائے گا انشاءاللہ جی امام تبری اور حضرت ابن عباس جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ذالک الکتاب سے مراد حاضی کتاب ہی ہے، جو چیز آپ کے سامنے حاضر ہے۔ جی جی ڈاکٹر صاحب آئیں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ یہ ذالک الکتابوں کی بحث چل رہی ہے، کیا ہوا؟ آپ کو یہ آواز پپو آ ملک رہی ہے کچھ میری؟ جی آواز آپ کی بڑی سلو ہے ڈاکٹر صاحب، یا مجھے آ رہی ہے سلو؟ اچھا اب ٹھیک ہے؟ جی اب ٹھیک ہے، اب بہتر ہے۔ ہاں جی، تو یہ کیا ذالک الکتابوں کون پپو ملک صاحب پوچھ رہے ہیں؟ ہیلو جی السلام پپو علیکم ورحمۃ ملک اللہ۔ ڈاکٹر صاحب میں جی اللہ دے جی واسطے جی میرے متھے نہ لا دیو، میں اگے بڑا بدنام ہاں، غریب جا بندہ ہاں۔ یہ ایک براٹ میں بیٹھا تھا، وہاں پہ ایک اہل تشریح بھائی کہہ رہے تھے ذالکہ کا مطلب ہے اس کتاب میں ہدایت ہے، اس کا ذالکہ کا مطلب اس نہیں ہے۔ میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ خدا کسی اور کتاب کی تعریف کر رہا تھا، کہتا ہے یہ تو آپ خود سوچو۔ میں نے کہا اچھا یار کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ اشارہ بعید ہے۔ آپ کو آواز آ رہی ہے نا میری؟ جی ڈاکٹر صاحب آ رہی ہے آپ کی آواز۔ ہاں، یہ اشارہ بعید کی کوئی بات ہو رہی تھی، تو کس نے کہا تھا یہ اشارہ بعید ہے؟ شاید ابو حسن بھائی نے یا عثمان بھائی نے بولا تھا، یہ دونوں اوپر بیٹھے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، انہوں نے بالکل جی ٹھیک میں کہا۔ نے دیکھیں جی جو ڈاکٹر صاحب جی یہ اشارہ بعید ہے ذالکہ، اور ذالکہ جو ہے نا میل ہے، مذکر، اس کا جو واحد ہے وہ ذالکہ ہے۔ تثنیہ جو عربی زبان میں دو کے لیے ہوتا ہے ذانکہ، اور جمع اولئکہ، اگر مؤنث میں کریں تو تلکہ، یہ بھی اشارہ بعید ہے۔ تانکہ تثنیہ، اور جو اس کی جمع ہے اولئکہ۔ اولئکہ بہت دونوں کے لیے مذکر مؤنث ہے۔ تو اب آپ پوچھیں کہ اشارہ قریب کیا ہوا پھر، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اشارہ قریب جو ہے جس میں مذکر میں ہے ہادہ واحد کے لیے، ہادان تثنیہ، ہؤلائی جمع، اور فیمیل کے لیے ہادہ ہی واحد، ہاتانی تثنیہ، ہؤلائی جمع کے لیے۔ تو یہ قرآن پاک کی لغت ہے، لغت اللسان القرآن۔ کسی نے ڈھونڈنا ہے نا یہ کہاں پر ہے، تو جس نے بھی کہا تھا یہ اشارہ ذالکہ اشارہ بعید ہے تو بالکل ٹھیک کہا تھا۔ اشارہ قریب ہادہ ہوتا ہے، ہادان ہوتا ہے، ہؤلائی ہوتا ہے، ہادہی، ہاتان، ہؤلائی، اور ذالکہ اولئکہ۔ ہاں جی اب بتائیں میں نے غلط کہا یا کسی کو اعتراض اس پر میں ریفرنس پیش کروں؟ جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب، کس کی ضرورت ہے اعتراض کرے، اللہ معاف کرے، ہمارا تو ایمان ہے۔ بس ویسے ہی میں نے پوچھا تھا، میں نے کہا اس بندے نے یہ ہاں بات کی نہیں، تھی، ذالکہ اشارہ بعید ہے۔ اچھا نہیں میں نے آپ کو ریفرنس بھی بتا دیا کہ یہ جو میں نے بات آپ نے اس لیے پوچھا ہے کہ کل کسی اور بندے کے سامنے یہ بات ہوتی ہے تو بندے کے پاس تھوڑا سا نالج آ جائے۔ باقی ظاہر ہے میرا تو ایسے نہیں ہے، میں نے پہلے بھی عرض کی کہ میں کسی براٹ پہ بیٹھا تھا، کسی بھائی نے یہ بات کی تھی، اگر کل کلام وہ بھائی پھر میرے سامنے آتا تو میں کہوں گا نہیں یار میں پپو اب کسی جو عالم سے ڈاکٹر پوچھ صاحب کے نے پپو جو ڈاکٹر صاحب نے سمجھایا ہے، کیا سمجھ آئی ہے؟ وہ ریپیٹ کرو، دہراؤ تو کیا سمجھ آیا تمہیں؟ مجھے یہ سمجھ آیا کہ یہ اشارہ بعید ہے، ٹھیک ہے، ذالکہ کا مطلب ہے وہ کہ اردو میں بعید وہ ہے، یہ وہ کتاب ہے۔ جی یہ وہ کتاب ہے، ہاں یہ وہ کتاب نہیں، بالکل، یہ وہ کتاب ہے، لیکن ہادہ ہی اچھا یہ کتاب ہے۔ حاضہ یہ بالکل وہ بھی یہی بات کر رہا تھا، وہ بھی یہی بات کر رہا تھا کہ حاضہ یہ اور ذالکہ وہ یا ہاں اس۔ کیونکہ ساری جو پپو ملک صاحب جی قرآنی لغت کی کتابیں ہیں دنیا میں، جو قرآن کی لغت جو ہے نا، قرآن کے اصول جو ہیں وہ کلاسک عربک کے ہیں،
जैसे उर्दू में अगर कहें तो मैंने भी उर्दू में सीख लिया, वैसे मुझे पहले वो अरबी में या इंग्लिश में आते थे कि कुरान पाक में के जब आप पढ़ते हैं ना तो वहाँ पर आप सुनेंगे कि ज़ेर ज़बर पेश जिनको किसरा फतह या दम्मा कहते हैं, फिर मुतहर्रिक अल्फाज होते हैं, मजरूर अल्फाज होते हैं, मफ्तू अल्फाज होते हैं, मदमूम होते हैं, साकिन होते हैं, मुशद्दद होते हैं, तनवीन होती है, नून तनवीन होती है, हाज़र गायब मुतकल्लम वाहिद तस्निया जमा, इसमें जमा कलमा इसम इसमें नकरा। तो आपने अगर ये इस्तिलाहात नहीं सुनी हुई ना तो ये इस्तिलाहात हैं। फिर इसमें मारफा है, आप जैसे वो इशारा बईद है, इसमें मारफा लोगों के नाम जो हैं वो इसमें मारफा है, फिर इसमें तफसील है, इसमें ज़मान और मकान है, इसमें मौसूल है, फिर इसकी मुख्तलिफ मिसालें हैं, इसमें इशारा है। ये कुरान पाक की ग्रामर है जिसमें फ़ेल है, जिस पर कादियानी बहुत धोखा देते हैं। तो कुरान पाक की जो ग्रामर है उसमें फ़ेल की 4 किस्में बयान की गई हैं। फ़ेल जो है ना वर्ब इंग्लिश में कहते हैं, पास्ट टेंस, कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। लेकिन कुरान पाक में अलग है, उसमें एक माजी होता है पास्ट टेंस, दूसरा मुजारे है फेल मुजारे। फेल मुजारे में फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस दोनों आते हैं। ये अरबी की एक ख़ास बात है। जैसे मसलन आप कहें ना कि मैं एक मिसाल देता हूँ कि इसने मारा दराबा, तो ये दराबा जब ज़बर के साथ आएगा ना तो ये हो जाएगा पास्ट टेंस में, लेकिन आप उसको यदरिबु कर दें तो इसका प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों बन जाता है। अब लफ्ज़ वही है दराबा, लेकिन यजरिबु अलग हो जाता है। इसी तरह जो नंबर 3 वर्ब है उसको अमर कहते हैं कुरान में। जैसे कहा जाता है ना इद्रिब, कि तू मार इसको, और ये फेल अमर कहलाता है। और फेल नहीं जो है कहा जाता है कि ना मारो, तो कुरान में ला तद्रिब कहा जाएगा या ला तद्रिब कहा जाएगा। तो ये चूंकि हमें ये बेसिक ग्रामर नहीं पता होती तो कादियानी धोखा देते हैं हमें कुरान पाक के तर्जमे के। लो जी ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो आयत है ना इल्लम युमिनून के अहले किताब में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो आप पर ईमान ना ले आए कबला मौत ही। ये फेल मुजारे है, यानी जिक्र पास्ट में नहीं है मौत का, जिक्र फ्यूचर में है मौत का। तो ये जो बातें हैं ना, ये कादियानी जो कहने वाला होता है उसे भी नहीं पता होता वो क्या रहा है, और सुनने वालों को भी पता नहीं होता कि हम क्या सुन रहे हैं। तो ये बातें जानना बड़ा अच्छा है। आप किताब ढूंढें लुगतुल कुरान, तो उसमें आपको ये सारी बातें मिल जाएंगी। आप उर्दू की ढूंढ लें, इंग्लिश की ढूंढ लें, फिर आप ये भी मालूम करें मजहूल क्या है, फ़ाइल क्या है, मफ़ूल क्या है, ज़मीर क्या है। और ये कुरान पाक की इल्म सर्फ किसे कहते हैं, इल्म नहव किसे कहते हैं, तो हरूफ शमसी क्या हैं, ये भी बड़ा ज़रूरी है अगर आपने कुरान ठीक पढ़ना है। हरूफ शमसी जो हैं वो बहुत सारे नहीं हैं, वो चंद हरूफ जो हैं उनको हरूफ 14 हैं नंबर में, ते से दाल जाल रे जे सीन शीन साद साद तो लाम नून, ये हरूफ शमसी हैं। बाकी सब जो हैं हरूफ कमरी हैं। इनके भी कुरान पाक पढ़ने में बड़ा इंग्लिश के 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, अरबी के 29 हैं अगर आपको पता हो। और एक और बड़ी ज़रूरी बात है कुरान की ग्रामर में, जिस पर कादियानी हमें धोखा देने की कोशिश करते हैं, वो है कि हर लफ्ज़ का ना एक मादा होता है, एक उसका कोर जिसके इंग्लिश में कहते हैं ना, कोर रहती है कि अरबी ज़बान में एक ही किस्म के बहुत सारे लफ्ज़। मैं आपको एक मिसाल दूंगा, जैसे 3 नाम है ना, जैसे आप कहें हामिद एक नाम है, महमूद एक नाम है, और एक मोहम्मद, जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। तो इनमें आप देखेंगे कि इन तीनों नामों में ना हा मीम दाल जो है ना कॉमन है, ये इसकी कोर है, ये इसका मादा कहलाता है। और इसके जब अरबी ज़बान में माने किए जाते हैं ना तो इस हिसाब से किए जाते हैं कि लफ्ज़ का मादा क्या है। इसी तरह रफ़ा का एक मादा है, तो वफ़ा का मादा जो है ना वो तवफ़ी है,
تو اس سے ریلیٹڈ جتنے حروف ہوں گے اس میں معنی جو ہے نا اس کے کور کے حساب سے کیا جاتا ہے. یہ مطلب اصول ہیں, پڑھ لینے چاہیے. مفتی مبشر صاحب کلاس کران دے نے, ملک صاحب ساڑی تے دوستی ہے انہوں نے ماشاءاللہ ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں نا یہ بڑی بنیادی چیزیں ہیں قرآن پاک کی, جیسے حروف زائد ہیں, وزن ہے, حروف جر ہے, اور حروف عاطفہ پر تو ایک بندہ پپو صاحب کو داخلہ لے دینا ادھر, کیوں نہیں دیکھ دیتے؟ نہیں میرے نال زیادہ دوستی انہاں دی ہے مفتی صاحب نال, من تے مفتی صاحب پوچھتے ہی نہیں. ڈاکٹر صاحب ایک بات یاد آ گئی کہ یہ اردو میں ترجمہ جو انہوں نے کیا ہوا ہے نا اہل تشیعوں نے, جو نجفی صاحب نے جو ترجمہ کیا ہے, انہوں نے بھی ذالک الکتاب کا ترجمہ یہ کتاب ہی کیا ہے انہوں نے بھی. لیکن دیکھیں گرامر کی روح سے آپ کہہ لیں کہ یہ وہ کتاب ہے, اصل میں تو کرنا چاہیے یہ وہ کتاب ہے, کیونکہ یہ اشارہ بعید اس طرح سے ہے کہ قرآن پاک اس کی تائید کرتا ہے کہ یہ کتاب جس وقت نازل ہو رہی ہے نا, دیکھو قرآن پاک بڑی وسیع کتاب ہے. اس کے جو ہے نا, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ لوگوں کو یہ بات اکثر پتہ نہیں رہتی. انبیاء کو معجزے اس زمانے کے حساب سے دیے گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ جو تھا وہ فرعونوں کا زمانہ تھا اور جادو بہت زور پر تھا. انہیں جو معجزہ دیا گیا ید بیضا کا کہ ہاتھ چاند کی طرح چمکتا ہے سفید, اور پھر وہ ان کی عصا سانپ بن کے دوسروں کو کھا گئی, تو یہ جادوگروں کا زمانہ تھا, تو معجزے بھی ویسے دیے گئے. جو عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا نا, وہ حکیموں کا اور کیمیاگروں کا زمانہ تھا. اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزے بھی وہی دیے گئے کہ وہ اندھے کو ٹھیک کر دیتے تھے, مردے کو زندہ کر دیتے تھے, برس والے آدمی کو, کیونکہ اس زمانے میں اس چیز کا بڑا چرچا تھا. تو آپ دیکھیں وہ تمام معجزات اس زمانے کے حساب سے عطا کیے گئے. اگر آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دیکھیں تو شاعروں کا زمانہ تھا. مکہ میں جناب میلہ لگتا تھا ہر سال, لوگ اپنے بت لے کر آتے تھے, اور جو شاعری کے مقابلے ہوتے تھے, اور جو سب سے اچھی شعر ہوتا تھا وہ خانہ کعبہ میں لٹکا دیا جاتا تھا, یہ ونر ہے اس سال کا. یہ وہ زمانہ تھا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا گیا وہ قرآن پاک ہے, اور قرآن پاک ان سب شاعروں سے اوپر. بلکہ ایک بہت مشہور شاعر جب مسلمان ہو گئے تو انہوں نے شاعری چھوڑ دی. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ مطلب بیان کر رہا ہوں, رسول پاک میرے خیال کا نبیل تھا ان کا نام رضی اللہ عنہ, اگر مجھے ٹھیک یاد ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ نے کیوں شاعری چھوڑ دی؟ تو وہ کہنے لگے کہ جب قرآن کو میں پڑھتا ہوں تو مجھے تو اپنی شاعری ایک بہت ہی گھٹیا چیز نظر آتی ہے. تو اس لیے جو معجزہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا اس زمانے کے حساب سے, چونکہ ایک ادب اور شاعری کا دور تھا, تو قرآن پاک ایک ایسی کتاب نازل کی جس کا آج تک عربی لٹریچر میں کوئی مقابلہ نہیں ہے. تو جب کہتے ہیں نا ذالک الکتاب یہ وہ کتاب ہے, تو آپ دیکھیں قرآن میں سورہ واقعہ میں لکھا ہے اسے لوح محفوظ میں سے دیا گیا, لا یمسہ الا المطہرون, اس کو سوائے پاک لوگوں کے کوئی نہیں چھوتا. اور یہ لوح محفوظ کی طرف اشارہ ہے اگر آپ کو قرآن کی گرامر آئے. تو آپ دیکھیں لوح محفوظ تو انسان کی تخلیق سے بہت پہلے کی چیز ہے. تو قرآن تو اتنی ہے کہ قرآن کہتے ہیں کہ یہ تو اب دیا آپ کو, لیکن یہ وہ کتاب ہے جو لوح محفوظ سے لائی گئی. آپ غور کریں, ایک ہی فکرے میں یہ بھی بتا دیا کہ دی گئی تو آپ کو اب ہے, لیکن آئی وہاں سے ہے جہاں سے آپ کی پیدائش سے تخلیق سے پہلے بھی موجود تھی. تو اس کا مطلب یہی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اور جب ھدی للمتقین کہا کہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے, تو قرآن اتنی فصیح و بلیغ, میں کہتا ہوں خوبصورتی ہے قرآن میں اگر کسی کو عربی آتی ہے. تو کہا کہ متقی کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب, جو ایمان لاتا ہے غیب پر. پہلی شرط لگا دی. اور مرزائی کے اندر جڑی میرے عقل تے پورا نہیں اتردا وہ غلط ہے. عیسیٰ علیہ السلام کیسے جا سکتے ہیں؟ جی ہر آدمی مر جاتا. یعنی یہ انکار کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کو استثناء کا حق حاصل ہے, اور قرآن بار بار استثناء بیان کرتا ہے. اصحاب کہف 309 سال کی عمر استثناء ہے. حضرت نوح علیہ السلام 950 سال کی عمر استثناء ہے.
قرآن پاک میں جب یہ کہا گیا کلو نفس ذائقۃ الموت، اور وہ جو آیت پڑھتے ہیں کہ قد خلت من قبل ہی رسل، وہاں پر تو لکھا ہوا ہے اس سے پہلے بھی رسول وفات پا گئے. مرزائی وہ چلا دیندہ ہے کہ سارے رسول وفات، ہاں سارے کا لفظ نہیں. اگر آپ کہہ رہے ہیں کلو نفس ذائقۃ الموت یعنی کہ ہر نفس کو ذائقہ ہے، تو اب تو کلو رسول وہاں پر لکھا ہونا چاہیے. تو یہ جو فراڈی ہے نا آپ کے قرآن پاک کی لغت جو ہے نا، لغت لسان العربی جس کو کہتے ہیں، تو وہ آپ اگر سیکھ جائیں تھوڑی سی تو ماشاءاللہ آپ یہ سوال ہی نہیں. کیوں ملک صاحب ٹھیک اچھا ہے کہ ڈاکٹر نہیں؟ صاحب، اعلیٰ حضرت نے بڑا زبردست ترجمہ کیا ہے. بہت انہوں نے کہا زبردست یہ ترجمہ ہے. وہ بلند رتبہ کتاب ہے. اعلیٰ بالکل حضرت نے یہ ترجمہ کیا ہے. بالکل ٹھیک کیا. تو مطلب وہ جب انہوں نے کہہ دیا تو اشارہ بعید کر دیا نا. انہوں نے تو عربی لغت کا حساب رکھا. وہ بلند مرتبہ کتاب مطلب یہ وہ کتاب ہے تو میرے جیسے جاہلوں نے کر دیا نا، تو وہ تو اعلیٰ حضرت ہے نا، وہ تو کہیں گے وہ بلند مرتبہ کتاب. ماشاءاللہ بہت زبردست. لو جی ملک صاحب تسی پڑھو جی اعلیٰ حضرت دا ترجمہ. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب، بڑی مہربانی. جی السلام علیکم قبلہ ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام کیانی صاحب. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ تو ہمارے بڑے زبردست بڑے پیارے بھائی ہیں. کیانی صاحب کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ قبلہ الحمدللہ. قبلہ آپ سے ایک دو چیزیں دریافت کرنی تھی. آپ نے ایک دن فرمایا تھا کہ یہ 1871-72 کی بات ہے کہ سیالکوٹ میں وہ آئے ہوئے تھے اسکاٹ لینڈ کے مشنری، تو ان میں سے شاید کوئی ایک چرچ آف انگلینڈ کا بھی کوئی تھا، اپنا پتنی پادری تھا یا کارڈنل تھا یا کیا تھا، تو جس کو امید تھی کہ شاید اس کو نا پریسٹ بنا دیا جائے گا، جس طرح اپنا چرچ آف انگلینڈ کا ہوتا ہے. یہ کیا اس کو کہتے ہیں، وہ جو ہے ان کا بڑا جو ہے بشپ جو ہے، بشپ جو ہے کینٹربری شاید اس کو کہتے ہیں. تو اس کا نام کیا تھا؟ اچھا آرٹ بشپ، ٹھیک. تو اس کا نام کیا تھا؟ میں ذرا نا اس پر کچھ ریسرچ کرنا چاہتا تھا. ہاں سیالکوٹ کا جو بشپ تھا جس کا ہم اکثر ذکر کرتے رہتے ہیں، جس نے مرزے کو نبی بنایا. میں کہنا نبی بنانے والا تیدا وہ بشپ بھی ہے. ٹھیک ہو گیا. اپنا اس کا نام پتا ہے قبلہ؟ ہاں مجھے نام آتا تھا، اس وقت یاد نہیں. کیانی صاحب میں ضرور آپ کے لیے تلاش کروں گا. جی ٹھیک ہو. اسکاٹ اس کا نام نہیں ہے. جو آپ نے اسکاٹ کا نام لیا نا، تو اسکاٹ جو تھا اس کے ساتھ سیالکوٹ میں ایک واقعہ پیش آیا، اور وہ واقعہ کچھ ایسے ہے کہ اسکاٹ صاحب کو عبدالحق نامی ایک قادیانی تھا جو ہندو سے قادیانی ہوا تھا. چند ہندو ہیں جو قادیانی ہوئے، آج تک بھی انگلیوں پر آپ نے گن سکتے ہیں، کوئی اتنے نہیں. تو اس نے ایک پادری لایا. یہ سیالکوٹ کے اسٹیشن پر مرزا قادیانی ٹھہرا ہوا تھا، تو وہاں پر اس کے ساتھ اس کی ایک گفتگو ہوئی. اس کا شاید آپ نے ذکر سنا ہو کہ میں کبھی کبھی اس کا ذکر کرتا ہوں. کیوں کیانی صاحب وہی بات ہے؟ جی اصل میں یہ تھا نا کہ ہم سنتے آ رہے ہیں کہ 3 بندے تھے جو پیش ہوئے تھے جب یہ انتخاب کر رہے تھے کہ اگلا جو یہ اپنا مہدی، سوڈانی مہدی کی فوت ہونے کے بعد جو بنے گا نیا مہدی آف سوڈان، یا جو بعد میں انہوں نے عیسیٰ بھی بنا ڈالا اور کیا کیا بنا ڈالا، یعنی کہ جو نیا وہ پرافٹ آئے گا اپنا قادیانی پرافٹ. تو اس میں جو سلیکشن ہوئی تھی کہتے ہیں کہ 3 بندے تھے، 2 نے تو توبہ کر لی اور یہ تیسرا جو تھا یہ اپنا چرسیت اس نے یس کیا کہ ہاں میں کروں گا. کیانی بھائی بات یہ ہے کہ وہ لکھا ہے، آغا شورش کشمیری کی ایک کتاب ہے ختم نبوت، اس کے صفحہ نمبر 23 پر دوسرے پیراگراف میں آغا شورش کشمیری نے لکھا ہے کہ ہمیں مختلف خفیہ ایجنسیوں کی رپورٹ کے مطابق سیالکوٹ میں 4 آدمیوں کا انٹرویو ہوا نبوت کے لیے. ان میں سے مرزا قادیانی کو پروویژنلی سلیکٹ کیا گیا، اور یہ بات 1877 یا 78 کی بات ہے. اور اس کے بعد مرزا قادیانی کو کہا گیا کہ بھائی تم
ये काम कैसे करोगे? तो मिर्ज़ा कादियानी ने कहा जी मैं तो किताबें लिख डालूंगा, और उससे पहले मिर्ज़ा ने कोई किताब लिखी नहीं थी। तो उन्होंने इसको हेल्प दी, एक कोर्स करवाया किताब लिखने का, और फिर इसको कांटेक्ट करवाया हकीम नूरे के साथ, और इसको कहा ये आदमी तुम्हें बताएगा किताब कैसे लिखते हैं। तो आप देखें उसके बाद 1878 के बाद इसने 1880 में पहली किताब लिखी जिसका नाम इसने ब्राहीन अहमदिया रखा, और वो छोटी सी किताब थी, 15-20 सफ़े की थी। बाकी हाशिया और फुट नोट्स एंड फुट नोट्स फॉर फुट नोट्स ये कुछ लिख के उसको बाद में बड़ा किया गया। तो इसने इस तरह के 4 छोटे छोटे पंफलेट लिख डाले, और उनको लेकर ये पहुंच गया बिशप के पास, और बिशप ने कहा कि पढ़कर सुनाओ। तो उसने कहा कि ना भाई ये बात नहीं है, ये बातें गलत हैं। अब इसको अंग्रेजी नहीं आती थी, बिशप को उर्दू कम आती थी। तो उसने कहा कि भाई तू ऐसा कर, ये किसी मशहूर स्कॉलर के पास लेके जाओ। और आजकल भी वही रिवायत है कि अगर आप कोई आर्टिकल लिखें तो वो जो जर्नल है ना उसको 2 आदमियों के पास भेजता है, उसे कहते हैं कि पीयर रिव्यू। और वो अंग्रेज थे और उस दौर में भी पीयर रिव्यू था। आप देखेंगे कि उन्होंने इसको उस पर रेफरेंस जो है ना उसका रिव्यू 2 ही आदमियों ने लिखा, एक मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी थे और दूसरे मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी थे। और ये 2 आदमियों ने इसलिए लिखा कि दोनों अखबार निकालते थे, एक अहले हदीस और एक अहले सुन्ना का अखबार निकालते थे। तो जब ये मिर्जा ये किताबें लेकर मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी के पास गया, और वो उस वक्त अखबार भी निकालते थे, काम भी करते थे, तो मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी ने इसका पहला जो स्क्रिप्ट था पढ़कर इसको कहा कि बच्चे इसको वापस लेकर जाओ, ये गैर मुस्लिम वाले कायद हैं। इसने वही कायद लिखे थे कि जिन्हें ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए, क्योंकि सर सैयद उन दिनों ये बातें लिख रहा था। तो उन्होंने कहा ये वापस लेके जाओ, और उन्होंने ये भी कहा कि ये तर्जमा ठीक करके लाओ। इसने वो तर्जमा किया था वो आयत का, इस काल अल्लाह या ईसा इन्नी मतवफ़ी का बराकियों का लैया, कि मैं तुझे वफा दूंगा। तो मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी ने मिर्ज़ा कादियानी को कहा कि इसका तर्जमा है कि मैं तुझ पर नेमत पूरी करूंगा। और मिर्जा ने वो अपनी ब्राहीन अहमदिया में लिखा हुआ है, मेरे पास रेफरेंस मौजूद है। इसने बदल के सब कुछ, वो उसके सारे कायद मुसलमानों वाले हैं उस किताबों में, क्योंकि मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी और मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने रिव्यू देने से इनकार कर दिया था खबासत की बातों पर। तो वो उसके बाद रिव्यू दिया तो ये वापस लेके गया सियालकोट 1884 में। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, तेरी हम कर देंगे, लेकिन हम तुझको आदमी देते हैं। वहां से उन्होंने फिर इसको पास भेजा एक आदमी सियालकोटी, वो क्या नाम था, अब्दुल करीम सियालकोटी। और फिर कश्मीर के महाराजा ने हकीम नूरा दिया। फिर काजी यार मोहम्मद को इसके पास भेजा गया। इसके पास एक टीम इकट्ठी की गई, क्योंकि ये रिकमेंडेशन आई थी 1876 की एक गोलमेज कॉन्फ्रेंस थी जो लंदन में हुई थी, उसका नाम है इंडिया कॉन्फ्रेंस। उसमें बहुत सारी रिकमेंडेशन थी। एक छोटी सी रिकमेंडेशन ये थी कि पंजाब में तुम कोई नबी खड़ा कर दो, पंजाबी लोग बड़े क्रेजी हैं, वो मान जाएंगे। तो उन्होंने ना सिर्फ मिर्जे को नबी खड़ा किया, बल्कि अगर मिर्जा अपने आप में ये कोशिश करता तो वो कभी कामयाब ना होता। लेकिन चूंकि एक हुकूमत का हाथ था पीछे, तो उन्होंने उसके इर्द गिर्द और आदमी, और बदकिस्मती उस हुकूमत की ये है कि उन्होंने ये आदमी तो खड़े कर दिए मिर्जे के इर्द गिर्द, लेकिन उन्होंने मिर्जे को तहरीरें भी लिख कर दी। अब नतीजा उसका यह निकला है आज कि जब हम मिर्जे की किताबें पढ़ते हैं तो एक दिन कहता है मैं ईसा, दूसरे दिन कहता है लाहौल वाला कुआ था, मैनू ईसा कहने वाला मुर्तद ते काफिर, दूसरे दिन कहता है जी मैं नबी, तीसरे दिन कहता है मैं नबी है ही नहीं, मैं कभी किया ही नहीं। उसकी एक मेन वजह यही है कि इसको लिखाई करने वाले लोग जो है 7 या 8 लोगों की तर्ज तहरीर मौजूद है मिर्जे की किताबों में। अब मिर्जाई तो इसी बात पर झूठे हो जाते हैं कि वो सारी तहरीरें मिर्जे, और मिर्जे की तहरीरों की खास निशानी है जितना गंद है ना इन किताबों, जैसे वो मिर्जा तशबीह देता है जना के साथ नमाज को, न्यूयॉर्क के सफ़े काले किए हुए हैं, गालियों के सफ़े भरे हुए हैं, गंदी शायरी 10 से करवा चुकी जना पाक दामन अभी बेचारी है, जो इसने नुसरत जहां के बारे में खुद लिखा था। तो ऐसी सब मिर्जे की तहरीरें हैं, और जिनमें सलीस किस्म की तहरीरें हैं वो जनाब हकीम नूरे साहब ने लिख के दी,
اور عبد الکریم جو تھا اس کی اگر آپ نے خاص تحریر ہمارے پاس جناب کمپیوٹر کا انالیسس ہے مرزائیوں، وہ میں آپ کو مولوی عبد الکریم کی پیور تحریر بتاتا ہوں. آئینہ کمالات اسلام کے صفحہ نمبر 359 سے لے کر صفحہ نمبر 580 ہے میرے خیال جہاں پر وہ خط ختم ہوتا ہے، خالصتاً مولوی عبد الکریم کا لکھا ہوا ہے، مرزے کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے. تو یہ تو باتیں ہیں قادیانیوں کی. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو قادیانی نبوت کا سلسلہ ہے، ان کا یہ نشان نمبر اے ہے، اے لائک ہلدی، جماعت پنجم قادیانی انبیاء. تو اس میں کافی انبیاء قادیانیوں کے کا ذکر ہے، جس میں مولوی یار محمد ہے، اور عبد الطیف قادیانی کی نبوت ہے، احمد نور کابلی قادیانی کی نبوت ہے، جس کا کلمہ لکھا ہوا ہے انہوں نے مرزیوں نے، لا الہ الا اللہ احمد نور رسول اللہ. نہیں اور کہاں لکھا ہے یہ؟ چراغ میں نے دین نہیں کی سنا. نبوت ہے. تو کیانی صاحب کتنے لکھی ہیں گل؟ جی نہیں سنا؟ نہ اچھا میں آپ کو ریفرنس دیتا ہوں جو یہ لیں جی. یہ ہے خطبہ میاں، جی لکھیں جی، خطبہ میاں محمود احمد صاحب لطیفہ قادیان، مندرجہ اخبار الفضل قادیان، جلد 22 نمبر 58 صفحہ 17 مورخہ 11 نومبر 1934. اور دوسرا اس کا لکھا ہوا ہے لکل امت اجل صفحہ 1 اچھا تا یہ 2 خطبات محمودیہ میں موجود ہے، میرے پاس ہے وہ کتاب. جی تو نہیں مصطفیٰ محمود احمد کیوں نور کسی کا کو نبی بنائے گا؟ آپ مجھے یہ بات بتائیں. وہ تو لکھتا ہے کہ مرزے کے بعد کوئی نبوت ہی نہیں ہے. نہیں، وہ اصل میں وہ قمر الانبیاء تھا نا، اس لیے. نہیں وہ بشیرے کی بات کر رہے ہیں. یہ جو بشیرہ قمر یہ الانبیاء آپ بتائیں گے. اور دوسرا یہ جو انہوں نے ادھر امریکہ میں بنایا ہے، وہ پرافٹ بنایا ہے علی جا محمد کالو کا، یا وہ جو دوسرا گارڈ بنایا ہے فرد محمد. اور اسی طرح آج کل ان کا جو پرافٹ ہے اس کا نام ہے لوئس فرہون. ان کا ذکر مرزیوں قادیانی نے کبھی تذکرے میں نہیں کیا. کہتے ہیں ہم نے 100 سال سے امریکہ میں یہ تبلیغ کر رہے ہیں مرزیوں قادیانیوں کی. تو یہ ان کے بارے میں کبھی انہوں نے بات بھی نہیں کی ہے قبلہ ڈاکٹر صاحب. تو کیا یہ کچھ چھپاتے ہیں، کچھ بتاتے ہیں، کیا بات ہے؟ حالانکہ ان کا اخبار بھی ہے دا فائنل کا. ہاں نہیں دیکھیں دنیا میں نبوت کے دعوے تو بہت نے کیے ہیں. یہ جو یہودی سکرپٹ کے مطابق الائجہ آئیں گے، اور الائجہ جو ہے مہدی علیہ السلام کو کہتے ہیں، بلکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ یحییٰ علیہ السلام کا نام ہی الائجہ ہے. تو الائجہ اناؤنس کرے گا کمنگ تورا کے مطابق، اور جعلی تورا ہے جی، اصلی تورا موجود ہی نہیں ہے. یہ تو یہودی خود بھی مانتے ہیں. جس طرح انجیل جعلی ہے نا، اصلی انجیل ان کے پاس ہے ہی نہیں ہے، اسی طرح تورا بھی اتنی جعلی ہے جتنی چلا. بلکہ پچھلے 50 60 100 سال میں تو کم امینڈمنٹس ہوئی ہیں. اس سے پہلے تو آپ کچھ نہ پوچھیں کتنی امینڈمنٹس ہوئی. بلکہ میں آپ کو بتاتا ہوں انجیل کی صورتحال ہے کہ اس میں گاسپل، یعنی کہ جو خدائی باتیں جن کو کہا جاتا ہے، گاسپل اس کو کہتے ہیں، کہ جو خدا تعالیٰ کی بولی ہوئی باتیں ہوں، کوئی بیان کر رہا، اس کو گاسپل کہتے ہیں. تو گاسپل 4 کتابوں میں ہے، جان، مارک، میتھیو، جان اینڈ لوک. یہ 4 گاسپل ہیں. اس کے علاوہ 50 سے اوپر اور دوسری کتابیں ہیں انجیل کی، لیکن گاسپل 4 ہیں. یہ گاسپل جب 4th سینچری AD میں تیار کی گئی پہلی مرتبہ، تو یہ اریمک لینگویج میں تھی، اور اس کے بعد گریک لینگویج میں بھی ایک اس کی ورشن آئی. تو 118 کتابوں میں سے 4 کتابیں سلیکٹ کی لوگوں نے. اب ایسا ہے کہ ان میں سے بعض کتابیں تو ان سے کہیں بہتر ہیں، بلکہ 1 2 تو میرے پاس بھی ہیں جو ان سے کہیں بہتر ہیں. مارک، میتھیو، جان، لیوک تو اس کے مقابلے میں کچھ ہے ہی نہیں. وہ اس لیے انہوں نے نکال دی کہ اس میں ملٹیپل نبوت کے دعوے بھی ساتھ موجود ہیں. تو یہ جو دنیا میں نبی کا دعویٰ کرنے والے تو بہت سارے ہیں، بلکہ یہ اچھا خاصا بزنس بھی ہے اگر چل جائے تو، جیسے مرزائیوں کا تھوڑا بہت چل گیا. تو ابھی مرزائیوں میں بہت سارے دعوے دار ہیں. تسی جمبا صاحب نو دیکھ لو، اور جمبا جو ہے وہ اسکیزوفرینک ہے، پکا ٹیکسی ڈرائیور ہے. بس اس کے خدا کی حالت، جس کا وہ نبی ہے، حالت تو یہ ہے کہ اس کی ٹیکسی ڈرائیور سے اس کو اپ گریڈ نہیں کیا،
और अभी नेट पर आकर कोई उसका चेला कह रहा था मेरे 800 यूरो खा गया। हालांकि मर्ज़इयों का खलीफा 8 लाख से भी ज्यादा यूरो खा जाता होगा जब भी दिल चाहता होगा, कोई पूछने वाला नहीं है। और जंबे पर इतराज है कि 800 यूरो मेरे खा गया, मैंने जंबा छोड़ दिया। तो इस किस्म के जाली नबी बहुत जगह है। वो जाहिद है, फिर वो बेशुमार हैं जी, कोई मुल्हिम बना फिर रहा है कोई। इनकी अब किस किस का आप जिक्र करेंगे? कोई 100 के करीब जाली नबी, और अक्सर कादियानी मुसलमानों में भी हैं, दावा करते हैं, मतलब चलता नहीं है ना दावा। अब नबूवत का दावा करने के लिए तो अगर खुदाई नबूवत हो तो चल जाती, लेकिन है तो नहीं ना। अब खत्म नबूवत तो खत्म हो चुकी है, अब खुदाई नबूवत तो होगी नहीं। इसलिए आपने देखा होगा कि पिछले 1500 साल में किसी की नबूवत ज्यादा देर चली नहीं है। और आपको पता है क्या नहीं भाई, सबसे ज्यादा चलने वाला नबी या मेहदी कौन है दुनिया में? सबसे ज्यादा चलने वाला मेहदी हाँ, नबी 4 जी किबला सालों में मुझे नहीं सबसे है। कामयाब कौन है ये बताएं। ये अपना 150 साल हो गया मिर्जे कादियानी को। ना ना ना, तो मिर्जा 2 नंबर पर भी नहीं है। जी जी, मिर्जई इससे झूठ पहले वो बोलते हैं यानी भाई, मिर्जइयों के 3 लाख आदमी भी नहीं है। ये जो है ना, बेशक ऐसे ही है। जी जी, झूठ वो बोलने में सुडानी इनका मेहदी, सानी कोई नहीं है। और ये झूठ बोलना सुडानी मेहदी है पहले नंबर। सुडानी मेहदी पहले नंबर पे, उसके मानने वाले इस वक्त 28 मिलियन से ज्यादा है। अच्छा डॉक्टर साहब जी साहब, वो बड़ा बहादुर बंदा था। बहुत यकीन बहादुर करें कि उसने नथ डालकर रख दी बरतानवी अफवाज को सूडान में। वो जो जनरल गार्डन था, बुरा हाल कर दिया उसका। फिर मैं कुछ ना कहता रहा हूं- तो कुछ ने उसको शिकस्त दी जी। नहीं, वो शिकस्त जो है ना, बड़ी तारीखी शिकस्त उसने दी। नाथ तो मिर्जा साहब ने भी डाल दी थी गोरों को, आप लोगों को पता नहीं है। नहीं, उन्होंने थल्लियों दी पाई सी मलक साहब, उन्होंने पैरां च नथ पाई सी, ठीक है ना। वो तो कहते थे तू मेरी मां ते मैं तेरा खादम, ठीक है। और आपको पता है कि मिर्जा फ्री मेसन बनने की कोशिश करता मर गया। अच्छा नहीं पता, वो कैसे? हो क्या नहीं साहब, तुम कुछ ना पूछो, कहो ते मैं नंबर भेजो, मैं आपको 1 मिनट जरा बात हवाले से करते हैं ना हम। तो कब कादियानी कहेंगे कि मिर्जे, आप मिर्जे का एक इल्हाम आपने सुना? 18, 19, 48, 47 एक नंबर लिखे हुए हैं उसने, कभी देखा वो? जी जी, काफी नंबर है, काफी नंबर है। कहे तो मैं हाँ, पढ़ता भी वो- आज तक पढ़ा है। वो फ्री मेसन बनने की कोशिश में उसने किया था ना अपने आप को इल्हाम, जैसे अंग्रेजी में किया। फ्री मेसन एक लैंग्वेज यूज करते थे कोड वर्ड्स की। मिर्जे ने उसको मिमिक करने की कोशिश की और ये इल्हाम घड़ लिया। अब मिर्जइयों को इस इल्हाम को डी कोड करना है। मिर्जइयों मेरे नाल राबता करो, मैं पैसे लांगा। मिर्जा तो 1 लाख तो घट दुआ दी बोली नहीं लांदा सी, तुसी ऑफर पेश करो, मैं तानू ट्रांसलेशन पेश करांगा सबूत दे नाल, ठीक है। तो ये देखें कियानी भाई, मैं आपको बताऊं मिर्जा फ्री मेसन कहां पर उसने, फ्री मेसन का एक निशान है जी बड़ा खास, उसको कंपस एंड रूलर इस किस्म की चीज कहते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि वो आपको कहां पर मिल जाएगा। अगर आप कहें तो मैं आपको वो DM भी कर डॉलर के पीछे मिलेगा, डॉलर का निशान है उसके पीछे मिलेगा। ना 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 एक ना ना आंख ना वाला। ना ना, मिर्जे की किताब जी। मिर्जे ने एक पंफलेट शाया किया था, मैं आपको तारीख सब कुछ बताऊंगा जी। हवाला तो हम आधा नहीं देते ना, हवाला तो हम पूरा रखते हैं, वरना हम बात ही नहीं। जब हमने मिर्जे को हराम की औलाद कहा तो हमने पूरे सबूत पेश किए। आप मेरे इस पर जाएं, मैंने सबूत के साथ दिखाया कि गुलाम मुर्तजा मिर्जे का बाप है ही नहीं है। अब ये है जी वैल्यूएबल पैम्फलेट, उस पर लिखा हुआ है बी प्रेज्ड and glorified that this valuable pamphlet which contains an account of the blessings of her most glorious majesty the empress of India। इस pamphlet का नाम है द स्टार ऑफ द एम्प्रेस, बाई मिर्जा गुलाम अहमद उसने लिखा हुआ है। और नीचे लिखा हुआ है द प्रॉमिस्ड मसाया एंड चीफ ऑफ कादियान पंजाब इंडिया। मैं इसके किसी कादियानी को चाहिए इसका अक्स तो मुझसे ले ले, और फ्री में दे रहा हूं। इसके ऊपर जी उसने बनाया हुआ है फ्री मेसन का निशान।
बिल्कुल टॉप। कंपस और वो रूलर जो है ना, दोनों बने हुए हैं बिल्कुल उसी तरह बनाया जैसे फ्री मेसन उस दौर में बनाते थे ना, स्टार डाल के, तो उसने वो निशान बनाया हुआ है। का मतलब है ये मर्जी कादियानी या लजना, ये जो लोग हैं ये फ्री मेसन है? नहीं, मिर्जे ने कोशिश की थी, फिर उसने देखे ना, अगर वो फ्री मेसन बन जाता और अपनी ये जो इनके चंद भटके हुए लोग हैं इनको भी फ्री मेसन कर देता, तो फिर मिर्जा एज ए मिर्जा नबी नहीं हो सकता था। आप समझे मेरी बात? फ्री मेसन वो इसलिए बन रहा था कि उस वक्त की रॉयल फैमिली में बहुत सारे फ्री मेसन थे, उनकी फेवर हासिल करने के लिए कि मैं भी तुम्हारे साथ ही हूं। आप समझे? बेशक बेशक, बिल्कुल समझ गए। हाँ, इसीलिए जिस पंफलेट पर उसने ये साइन बनाया वो उसने क्वीन विक्टोरिया के लिए लिखा था। उसका नाम था द स्टार ऑफ द एम्प्रेस। ठीक है, और डेट भी देख लें, आपको मैं बता देता हूं। हम तो पूरा काम करके होते हैं ना। अब ये 1899 में इसने पब्लिश किया, ये प्रिंटेड, अब ये इतना पुराना 1888 है जी, मेरा ख्याल है डेट, या हाँ 1888 इसकी डेट है। मेरे पास इसका फ्रंट पेज मौजूद है, बल्कि पूरा पंफलेट भी है। ये लाहौर से उसने पब्लिश किया है, प्रिंटेड एट दी सम लिखा हुआ है कि स्मॉल प्रेस 16 एट 16 स्मॉल प्रेस, इस तरह का लिखा हुआ है। 1888 में उसने पब्लिश किया है ना। उसने अपना नाम मिर्जा गुलाम अहमद द प्रॉमिस्ड मिसाया एंड द चीफ ऑफ लायर्स। अच्छा, आप ये जो जी चीफ ऑफ लायर, या हालांकि चीफ उसको लंबरदार को कहते हैं, जो वो लंबरदार भी नहीं कभी बना था अपनी बिल्कुल जिंदगी में। तो ये जो आते नहीं है ना कियानी साहब, वो जो है ना लपेल ग्रिफिन की किताब जो है चीफ्स ऑफ इंडिया, उसका सफा नंबर 50 और 51 ये मिर्जई फैमिली के बारे में है। ये उन्होंने जबरदस्ती उससे लिखवाया, और उसमें दो बातें बड़ी स्ट्राइकिंग है कि सुल्तान अहमद को उसने गुलाम कादर का लड़का बताया। दूसरी स्ट्राइकिंग बात उसमें यह है कि उसने कहा है 1838 से 1843 के बाद तक मिर्जा गुलाम मुर्तजा एब्सेंट था कादियान से। वो पेशावर और अफगानिस्तान की तरफ गया हुआ था सिख फौज के साथ। ये दो बड़ी स्ट्राइकिंग बातें उसने लिखी हैं। डॉक्टर साहब, ये किसका जिक्र है? मिर्जा कादियानी का है, किसी उसके किसी और रिलेटिव का? किधर? लपेल ग्रिफिन की किताब चीफ्स ऑफ इंडिया में। हाँ, ये जो बंदा गायब था, ये मिर्जा कादियानी का जिक्र हो रहा है, किसी और का है? नहीं, ये जो बंदा गया हुआ था अफगानिस्तान, ये इसका मुंह बोला बाप गुलाम मुर्तजा की बात हो रही है। तो क्या इस अरसे के दौरान मिर्जा पैदा हुआ? 1840 में मिर्जा, आप मैंने छोटी सी वीडियो बनाई है, मैंने तो रेफरेंस पर रेफरेंस लगाए हैं। मिर्जा तो बार बार ये पता क्यों नहीं मानते कि मिर्जा 1840 में पैदा हुआ, और मिर्जे ने हमेशा कहा मैं वो 1840-41 में पैदा। वो तो कहते हैं मैं दाई को लिखा के रखे होया सी, और कहता था जब मैं पैदा हुआ तो धूम मच गई दूर दूर के गांव में। धूम तो मचनी थी भाई। उन्होंने कहा कि मैं गुलाम मुर्तजा ते कई साल तो गायब है, अफगानिस्तान च कितों डाउनलोड किते बच्चे इन्हें, दो पैदा हुए ना, कहता था तमाम पैदा हुआ। और फिर उसने लिखा है कि मैंने जन्म देने वाली दाई से तहरीरी शहादत लिखवा कर रखी हुई है। मिर्जा ही मानते ही नहीं, वो तो कहते हैं मिर्जा झूठा है। अब अगर वो मान लें कि मिर्जा 1840 या 41 में पैदा हुआ, तो गुलाम मुर्तजा तो 1838 से गायब था इंडिया, वो सिखों की फौज के साथ। फर्स्ट अफगान एंग्लो अफगान वार उसका नाम है। और उस जंग की वजह यह थी कि सिखों की फौज, जिसको दल खालसा कहते थे उस वक्त, उसने जाकर जब इनकी सिविल वार हो रही थी अफगानिस्तान की, उन्होंने पेशावर और अफगानिस्तान के कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया। अब अफगानियों को बड़ा बुरा लगा। उन्होंने कहा कि भाई ये सिखों की जुर्रत। उन्होंने मंसूबा बनाया कि वो पंजाब पर कब्जा करेंगे। तो सिख गए इसके पास, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास। उन्होंने कहा भाई हमारी मदद करो। तो ब्रिटिश लोगों ने देखा कि अब अफगानियों की मदद करें या सिखों की। उन्होंने कहा अफगानियों की तो रेगुलर फौज है ही नहीं, वो तो वॉलंटियर आर्मी पर डिपेंड करते हैं। इधर दल खालसा बड़ी ताकतवर फौज है जिसमें गुलाम मुर्तजा काम करता था। तो उन्होंने फैसला किया कि वो पंजाब के हुकूमत का साथ देंगे अफगानिस्तान के खिलाफ।
दूसरी वजह उनका ये फैसला करने की थी कि वो दोस्त मोहम्मद खान को उतार के किंग शुजा को दोबारा इंस्टॉल करना चाहते थे, जो उन्होंने कर दिया। 1839 में उन्होंने किंग शुजा को दोबारा ले आए, दोस्त मोहम्मद खान को उन्होंने मजूल कर दिया, और उसके बाद 1842 में दोबारा दोस्त मोहम्मद खान ने कब्जा कर लिया। इसीलिए 1843 में लपेल ग्रिफिन लिखता है कि जब ये 1842 में वापस आया तो उसके कुछ महीने बाद ही सिखों ने दोबारा इसको पेशावर भेज दिया, क्योंकि वो दोबारा एक नई जंग शुरू हो गई ना, क्योंकि अफगान के दोस्त मोहम्मद खान दोबारा काबिज हो गया। तो ये जंग का वो अरसा है, अगर ये मान जाए ना कि मिर्जे की बात, जो मिर्जा लिखता है कि वो 1840 या 41 में पैदा हुआ है, तो जनाब वो तो हरामी साबित ही साबित है पक्का। अच्छा, ये कौन से YouTube चैनल पर है जहां पर आवाम देख और सकते हैं? नहीं, ये मेरे इसी चैनल पर, ये जो नहीं टिकटॉक का, ये अपना इसका नाम है सैयद होली मिर्जा स्पिरिट, कादियानी का बाप कौन, मिर्जे कादियानी का बाप को। अच्छा, ये टॉपिक है उसका अपने का, हाँ, अपने एपिसोड है उसका। हाँ जी, बहुत अच्छा हो गया ये। और दूसरी ये बात सब मैंने हवाले उधर लगाए हुए हैं और बहुत सारे हवाले में। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बताऊं, कौमी असेंबली की जो प्रोसीडिंग्स है उसके सफा नंबर 1231 पर, जहां पर डोई का जिक्र कर रहे हैं, तो मिर्जा नासिर ने कहा कि डोई ने 7 खत शाया किए, जो न्यूयॉर्क वर्ल्ड नामी मैगजीन उन दिनों था उसमें, और फिर उसने कहा कि मिर्जे को उसने ये लिखा कि ये मुझे कहता है कि मैं हराम की औलाद हूं, यानी मिर्जा कह रहा है कि मैं हराम की औलाद हूं, मेरा बाप ना मालूम है। और फिर एक और किताब में यही बात लिखी है, और वो मौलाना क्या नाम है, ये जो एक तो खालिद मतीन साहब है ना, एक दूसरे बड़े मशहूर मौलाना, उन्होंने अपनी वॉल्यूम 3 में यही बात लिखी है। जी जी, वो अपने उनका नाम है अपना, अल्लाह भला करे आपका, ये अभी मुझे जहन से निकल गया उनका नाम। वो आपके यूके में ही होते हैं। और नहीं, अल्लाह वसाया यूके में नहीं, अल्लाह वसाया साहब, जी जी, किबला अल्लाह वसाया साहब, वो यूके में, वो यूके में है ना, मेरे अपनी मालूमात के मुताबिक। नहीं, मैं तो फिर उनसे मिलूंगा जाकर, मतलब बड़ी कमाल की शख्सियत है वो जी जी, वो लंदन में है कहीं, वहां पर ही उनका वो पूरा है खत्मे नबुव्वत जो नहीं, वो और हैं, वो आप किसी और का जिक्र कर रहे हैं। मुझे खत्मे नबुव्वत एकेडमी जो है ना, वो एक खासा बड़ा अदारा है, 1-2 घर खरीद के उन्होंने वहां बनाया, वो अल्लाह वसाया साहब नहीं है, वो एक और बुजुर्ग हैं। ठीक। अच्छा दुबा की डॉक्टर साहब, ये जो किताबें जो आप बात कर रहे हैं, मैथ्यू, लूक, और ये जो बाद में लिखी गई है, तकरीबन 50 से ज्यादा है, तो ये जो मिर्जे कादियानी ने किताब जो लिखी है या किसी और ने लिखी है, मुझे नहीं पता किस ने लिखी है, जिसका नाम है जीसस इन इंडिया, क्या ये भी उन्हें सहीयों की किताबों में आती है कि उनसे ये बाहर है? या नहीं, जीसस इन इंडिया तो मिर्जे मुर्तद की किताब है। ये कादियानियों ने, मिर्जे ने ईसा अलैहिस्सलाम की जगह, मतलब कितना बड़ा नबी था, मतलब मैं ऐसा लानती नबी कभी देखा सुना नहीं, मतलब माजरत के साथ, उसने 5 जगह पर बताया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र है। फिर हकीम नूरे ने, एक शख्स था, मेरे ख्याल अब्दुल्ला था उसका नाम या कुछ और नाम है उसका, उसकी गवाही लेकर उसे बताया कि यहाँ पर एक बुजुर्ग की कब्र है जो यहूदी तरीके पर, मतलब यहूदियों की कब्र की डायरेक्शन जरा मुख्तलिफ होती है हमारे मुसलमानों की कब्र से। और मैंने खुद जाकर उस कब्र को देखा, वो मोहल्ला खानजार है, मैं बल्कि उसके कोने पर एक मकान है जहां पर वो जो दरगाह किस्म की बनी हुई है, उसके दाएं हाथ मकान के अंदर कोई रहता है और बाएं हाथ पर एक छोटा, बल्कि मैं शायद बहुत कम लोगों, मिर्जे मुर्तद को भी ये मौका नहीं, इनके खलीफों को भी नहीं मिला, उसने मुझे नीचे से तहखाना दिखाया जहां असली कब्र है, उसने कहा ये है जी असली कब्र। और मेरे पास कहीं पर फोटो भी पड़ी है, क्योंकि बहुत साल की बात है, तो मैंने तलाश मिल गई तो मैं उसको लगा दूंगा नेट पर। मैंने वहां पर तस्वीर ली उससे, और उसको असल में मैंने 2000 इंडियन रुपए दिए थे ये काम करने को, 1000 पर मानता नहीं था। फोटो ना लगाएं, फिर कोई भी निकालेगा वो बोलेगा कि हमने फोटो लगाई है।
हाँ नहीं, अभी तो मिल ही नहीं ना रही मुझे अली भाई। तो मतलब उसको मैंने राजी 500 से बोली शुरू की, फिर मैंने 1000 कहा, कहता है नहीं नहीं जी यहाँ पर तो जनाब। मैंने कहा 2000 नीचे से दिखाओ असली वाली कब्र। तो उसने फिर मुझे नीचे दिखाई, वो मैंने देखी, उसकी डायरेक्शन भी, बल्कि मैंने उस कब्र के पास, मेरे पास एक बड़ी हाई क्वालिटी की कंपस थी जो डायरेक्शन बताती है। मैंने उसकी कब्र के सराहने वो कंपस रख के फोटो ली थी, ताकि किसी को वहम ना रहे कि इस कब्र का रुख किस तरफ है। और उसका रुख यहूदियों वाली तरफ नहीं है उस कब्र का, ये मैं आपको बता सकता हूं। ये इन्होंने मशहूर किया हुआ था, वो तो यहूदियों के तरीके पर दफनाया गया, ऐसा बिल्कुल नहीं। और वो कब्र जो है किसी ऐसे शख्स की है जो मुसलमान नहीं था, लेकिन उसे दफन किया गया। मुझे नहीं इल्म, ना वो इस्लाम पर कंफर्म करती है ना यहूदियत पर कंफर्म करती है, लेकिन वो शायद किसी बुजुर्ग की कब्र है वो। क्योंकि वहां पर जब अगर आप जाएं, जब मैं नीचे गया तहखाने में जहां पर कब्र थी, तो एक बड़ी अजीब सी फीलिंग थी जो आप उसको बयान नहीं कर सकते। बड़ा अजीब सा, यहाँ शायद अंधेरे की वजह से या शायद उधर कोई एंटर नहीं हुआ था एक अरसे से, तो ऊपर आके फिर मैंने देखा कि ऊपर तो उन्होंने वो डब्बा सा बना के रखा हुआ है ना, जैसे दरगाहों पर बना देते हैं। तो खैर मिर्जे ने ये 5वीं दरियाफ्त की और ये हकीम नूरे की रिकमेंडेशन पर उसने कहा लो जी है फाइनल कब्र है जी। अब यार मिर्जे का इल्हाम है, क्यानी साहब कहता है वो अपनी किताब नूरुल हक हिस्सा सानिया में या हिस्सा अव्वल में कहता है इन्नल्लाह ला यतरकनी अला खताइन तरफत आइन, यकीनन अल्लाह ताला मुझे पलक झपकने के लिए भी खता पर नहीं छोड़ता। हुण खता देखो कि 5 जगह ईसा अलैहिस्सलाम दे। मुझे लगता है कि ये लाश जो है ना मिर्जे का खुदा, ये खासा खबीस किस्म की चीज है। ये मिर्जे ने भी धोखा देंदा रहा है, बार बार धोखा दिता है इन्हें मिर्जे ने। आज अली भाई आपकी ब्रॉड पर सारे ही मुसलमान बैठे लगते हैं। जी 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 डॉक्टर साहब, ये तो खानी की है, ये ब्राड हसन भाई की है, ये हक भाई है इनके। अच्छा, हक भाई है, इनके हसन भाई हाँ मुझे नजर आ गया। डॉक्टर नहीं साहब, जी मैं हक भाई को फॉलो कर लूं। डॉक्टर साहब पहचाना कोई नहीं, हमें मलेशिया से हूँ, हसन। अच्छा, और नहीं 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 मैं पहचान गया आपको, आपकी फोटो देख के। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप तो वो रेस्टोरेंट वाले। जी बिल्कुल, अभी सही जगह पे पहुंचे हैं माशाल्लाह। देखिए हाँ माशाल्लाह, आपके तो वो जो फादर इन लॉ मलेशियन है ना। जी जी वही वही बिल्कुल वही बिल्कुल माशाल्लाह, नहीं नहीं आप तो बड़े हमें पॉपुलर किस्म के भाई हैं हमारे, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। नहीं जी वेलकम, बिल्कुल क्यों नहीं जी, हमारी जान हाजिर है जी। जब भी कोई खिदमत हो डॉक्टर साहब बताएं हमें, मुझे बताएं। नहीं अपनी ब्राड ही है, ये भी मेरी अपनी ब्राड है। ये सब भाई हैं अपने, जितने भी बेटे हैं सब भाई हैं, कोई पराया तो है नहीं है। मुसलमान भाई हैं हमारे साथ। नहीं तो आप बताएं ना हमें कुछ, देखें बेचारों बेटा तरस आ रहा है, वो आपको झूठा कह रहे हैं, उनमें इतनी जुर्रत नहीं है। हम उनको कह रहे हैं ऊपर आओ, हिम्मत करो, डॉक्टर साहब को झूठा साबित करो। पप्पू भाई, लेकिन पप्पू भाई देखिए, वो नीचे बस बदतमीजी कर रहे हैं। मेरी बात सुने, मेरी बात देखें, बात सुन, देखिए जैसी तरबियत होगी ना इस तरह की वो बातें करेंगे। देखिए ये इधर आते हैं ना, इधर ये ब्रांड मैंने ऑन किए, इधर आए, इखलाक के दायरे में बात करेंगे, कर सकते हैं। अगर अव्वल तो इनमें कोई है नहीं ऐसा, इनके पास यही इल्म है, गुस्ताखियां यही करते हैं ना, यही आपके 4-5 महीने से मैं देख रहा हूँ। कोई भी जिस हसन भाई वो वैसे ही नीचे है। हसन भाई इनको वो फ्री मेसन वाला चाहिए तो मुझे डीएम करो भाई, ये कादियानी। मैं आपको आपके फ्री मेसन नबी की वो स्टार ऑफ द एम्प्रेस वाला टाइटल भेजूं? मुझे आप भेजते हैं? नहीं नहीं, मैंने कहा ये कादियानी जो कह रहे हैं ना, मैं गलत कह रहा हूँ कि वो फ्री मेसन बनने की कोशिश कर रहा था। दरअसल देखें ये डॉक्टर साहब, आप आया करें इधर, यकीन करें, मैं तो कहता हूँ आया करें, ये थोड़ी सी तालीम होनी चाहिए। ये आए ना आए, लेकिन नई जितनी भी नई जनरेशन है ना, यकीन करें इनमें से उनको ही समझ आएगी, यकीन करें। नहीं नहीं हसन भाई, बात ऐसी है जी कि
बहुत सारे कादियानी जो है ना, कादियानी छोड़ गए हैं। उनके जो मेजॉरिटी है ना, वो खामोशी से छोड़ते हैं, मतलब चंदा देना बंद कर देते हैं, इनके पास जाना बंद कर देते हैं। और ईद के ईद पहले बाज लोग चले जाते थे, अब वो भी नहीं जाते। और फिर जो ज्यादा छोड़ देते हैं ना, वो मुसलमानों के साथ नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। मैं आपको मिसाल देकर बताता हूँ। एक बड़ा काबिल कादियानियों में पढ़े लिखे बहुत लोगों की तादाद बहुत कम है। ये किडनी स्पेशलिस्ट है, नेफ्रोलॉजिस्ट जिसको कहते हैं, स्कॉटलैंड में, ग्लासगो में। और इनका नाम है खान कुछ करके, कुछ एतजाज खान या इस तरह का नाम है। इनके पूरे खानदान में ना दर्जनों लोगों ने एकदम से कादियानियत छोड़ी। और ये वो खानदान है कि इनका खलीफा कराची वाले घर में जाके इनके घर में ठहरता था, क्योंकि ये मिर्ज़े कादियानी के जमाने से इनका खानदान था। तो उन्होंने इंटरनेट पर आके इंटरव्यू भी दिए। डॉक्टर एतजाज खान अगर आप लिखें तो आपको उनका इंटरव्यू इंग्लिश उर्दू दोनों में मिलेगा। तो वो कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, आज भी काम कर रहे हैं, कंसल्टेंट, बड़े सीनियर डॉक्टर हैं किडनी के। उनका जवान बेटा था, उसने हम लोगों की बातें सुनी इंटरनेट पर। बल्कि मुझे याद आता है कि शायद वो किसी ऐसे चैनल पर आया जहां पर मेरी भी उससे शायद बात थोड़ी सी हुई, हो सकता है वो हो या कोई और हो। खैर, उसने ये समझ लिया कि कादियानियत झूठी है। उसने जाके अपने वालिद को बताया, ये जो डॉक्टर हैं किडनी के, उन्होंने कहा जी ये तो कादियानियत तो फ्रॉड है, लोग कह रहे हैं, आप पढ़ के तो देखें इसको। उन्होंने फिर पढ़ी और उनका फेवरेट सब्जेक्ट है मोहम्मदी बेगम। तो उन्होंने जब मोहम्मदी बेगम के किस्से पढ़े ना, तो उन्होंने कहा ये तो फ्रॉड से भी बड़ा फ्रॉड है। तो सब ने छोड़ दी। कादियानियत की तबाही जितनी पिछले 25-30 साल में फिरी है, कभी नहीं थी फिरी इतनी तबाही। ये कादियानी जितने भाई बैठे हैं ना, जितने भी जमात के, ये मत सोचें ये डॉक्टर साहब सैयद होली स्पिरिट जब जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं ये अपने पास से कर रहे हैं। ये आपकी जो मिर्जा साहब की किताबें हैं उनसे ये हवाले दे के बातें कर रहे हैं। कोई बिल्कुल अगर आपको सबूत चाहिए तो आप बिल्कुल आ सकते हैं इधर ऊपर। हसन भाई आना चाहिए ना। देखें, हमने तो कहा है कि अगर हम आपको सबूत ना दे सकें तो आप इश्तिहार छाप दो, हमने गलत कहा। मैं तो जाती तौर पर कादियानियों मुझे इसलिए घबराते हैं मुझसे, क्योंकि मैं कादियानियों के बारे में जो शख्स गलत कहता है ना, अभी कल किसी ने मुझे कहा कि कादियानी शादी डिफरेंट तरीके से करते हैं और उनकी लड़की जो है किसी के साथ रहती है, और ये मैंने कहा बिल्कुल गलत बात है। कादियानियों की शादी ऐसे ही होती है जैसे हमारी होती है, लेकिन उनके वो नीयत और होती है, और वो जो पढ़ते हैं, खुतबा देते हैं, वो भी मतलब लगता तो मुसलमानों जैसा है, लेकिन मतलब प्रोटोकॉल आप समझे वैसे ही उन्होंने रखा है, लेकिन वो शादी नहीं है। और मैंने उसको कहा कि आपने गलत कह रहे हैं। इस्माइलियों में ऐसा होता है कि उनकी दुल्हन एक रात उनके किसी प्रीस्ट के पास रहती है, ऐसा सुना है, देखा तो मैंने वो नहीं है। लेकिन कादियानियों में मुसलमानों की तरह शादी करते हैं, लेकिन उनकी शादी काबिल कबूल नहीं है इस्लाम में, क्योंकि वो मुर्तद और ज़ंदीक। बड़े अपने साथ डॉक्टर साहब, सॉरी मादरत, अलीम साहब आए हैं माशाल्लाह। अलीम भाई आए जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। एक बंदा जाके ना बाहर से कुंडी लगा क्या हाल है आपका अलीम साहब? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब कैसे मिजाज हैं? बस ठीक ठाक। मैं कहता हूँ अलीम साहब जो है ना, बाहर से कुंडी लगा दें यार। अलीम साहब कुंडी लान लग गई है तानू, देखो जरा गौर करो। नहीं मैं कितने जानता इतने ही हाँ। डॉक्टर साहब की शादियां कोई अहमदियां दी वक्रियां कराती हैं, जे कोई फेरे ले ना मैं इन्हां नूं रोकता अलीम साहब, मैं इन्हां नूं क्या झूठ माफ बोलो का अहमदियां कादियानियां बारे। उन्हां दी शादी उसी तरह होंदी है जिस तरह मुसलमानां दी। सच्ची बात है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये बात आपकी वैसे मुझे अच्छी लगती है कि आप जो बात गलत ऐसे फैलाई जाती है आप उसका बड़ी पहुंची हस्तियां हैं। ये आपके खलीफा को भी मिल के आए हैं, पहले वाले खलीफा को भी। अच्छा माशाल्लाह। नहीं इनके मतलब मिर्जा ताहिर से तो मेरी खासी मुलाकात थी अलीम साहब, आपको इल्म नहीं है? जी बताया डॉक्टर साहब, मुझे पता है। हाँ मैं भी वो बात सुनी थी कि पता नहीं डॉक्टर साहब शादियां को फेरे करवा रहे हैं अहमदियों के। ना मैं कितने फेरे। कल जी वो बता रहे कि ये होता है, मैंने कहा देखो मेरे भाई,
जो इनकी शादी होती है ना, वो बाय नहीं मुसलमानों वलीमा भी करते हैं, रुखसती भी वैसी होती है, कुरान की वो आयतें भी पढ़ी जाती हैं खुतबे में। क्यों, ठीक है कि नहीं अलीम साहब? बिल्कुल ऐसी है। और इजाबो कबूल भी वैसा होता है, कबूल है, और हाँ फॉर्म डिफरेंट होता है, ये आप मानेंगे। जी जी, फार्म तो बाद की पैदावार है डॉक्टर साहब। हाँ वो इनका अपना हर है। बंदे की अपनी अपनी पैदावार है, वो तो डॉक्टर साहब ऐसा नहीं है। जी जी डॉक्टर साहब ये अलीम भाई माशाल्लाह बड़े पढ़े लिखे बंदे हैं ये भी माशाल्लाह। हाँ नहीं तो नहीं, इनसे अलीम भाई बहुत जो है ना, बहुत ज्यादा, बड़े बहुत decent इनके आदमी पास हैं। इतना ज्यादा इल्म है। जमात में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे जो है वो अलीम साहब है, पूरी नहीं नहीं, जमात। आप ये मैं शुएब खुद भाई इनका बहुत बड़ा देखें, फैन हूँ कि शुएब भाई यकीन करें अलीम भाई वाहिद बंदे हैं यार, ब्रांड पे जाते हैं माशाल्लाह, कोई इनको गाली गलौज, कोई इनसे बदतमीजी। अलीम भाई भी करता है जी आपसे? बहुत बड़े लीम साहब। अगर मैं किसी को अगर टिकटॉक पे सर्टिफाइड मुरब्बी मानता हूँ तो वो अलीम साहब है। नहीं सही है। मतलब इनके ये मुरब्बियों को आने की इजाजत नहीं है। चीजा ले रहे हैं, लेकिन कोई मसला नहीं है। आज आपकी रोड पे आए हैं तो शुएब साहब खुल के चीजा लें। शाम को इंशाल्लाह आप मेरे पास आए तो देखिएगा, 10 से ज़रा तो आप दूंगा। हमें चीजा चीजा कह रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। नहीं, चीजा लेना होता है, चीजा किसी को नहीं कह रहा, एक होता है चीजा लेना। यक न शुद्ध हो शुद्ध। तारक साहब भी आए ना, उन्होंने भी कोई हेलो हाय कर लेंदे कि अलीम साहब रोली पाता है। बिल्कुल करो। हाँ तारक साहब नाल भी तबादला ख्याल में क्या करना हाल थोड़ा है जा। रियल साहब, आपका ठीक है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को, वालेकुम। अजीजों को और प्यारों को जो पीछे बैठ के सुकून से सुन रहे हैं, और उनके पीछे भी जो बैठे हैं। नहीं मुझे कह रहे थे कि ऊपर झूठ बोल रहा है बैठा। मैंने मैं कभी आपके लिए आपके लिए मैंने अभी तक एक कमेंट भी नहीं किया। नहीं आपने नहीं किया ना, और कर रहे हैं बाकी लोग। नहीं, मैं वो पीछे जो हाजरीन है उनको कह रहा हूँ, वो ऊपर 33 है और उनके पीछे पता नहीं कितने हैं, वो मैं उनसे कह देता हूँ कि वो नीचे बैठ जाए ताकि सबको नजर आए। यार नीचे बैठ जाए, बाकी पीछे वालों को भी नजर आए। जी तारक साहब। हाँ जी, बहुत शुक्र है अल्लाह का, ठीक है सुनते पे मैं तो ये खोले ही वो तारक साहब मैं एक खबर दी आज तो सुनावा दे इजाजत दो ते। जी हुक्म फरमाओ हुक्म। हाँ वो एक पैम्फलेट है, उसका नाम है द स्टार ऑफ द एम्प्रेस। आपने कभी सुना उसका नाम? नहीं सर, मैं नहीं सुना। हाँ ये आप गूगल कर लें, ये लिखा हुआ है, आपके जो इमाम है उन्होंने अपना नाम लिखा हुआ है कि रिटन बाय मिर्जा गुलाम अहमद द प्रॉमिस्ड मिसाया, चीफ ऑफ कादियान पंजाब। मुझे इस पर एक थोड़ा सा सवाल है कि इसके ऊपर एक निशान बना हुआ है जो उसको कंपस और रूलर इस तरह का नाम है, ये फ्री मेसन का निशान है, ये क्यों बनाया? डॉक्टर साहब आप दिखा सकते हैं कैमरा ऑन करके या कोई कोई ऐसा? जा सकते हैं ना, या जड़े जो माहिरीन है या जो इस इल्म के सही तरह, मैंने तो पूरी स्कैन है आपके पास डॉक्टर साहब? हाँ मैं इसका कर सकता हूँ, अगर कैमरा ऑन करके दिखा दें तो वो तो ज्यादा बेहतर होगा ताकि मैं भी उसका स्क्रीनशॉट ले लूं। और अगर उस पे उर्दू में कोई ट्रांसलेशन करें ताकि उसका मजीद उर्दू में तर्जमा जो है वो स्टेरियल साहब कर दें। नहीं मैं आपको उसको दिखाता हूँ ना, आप देखें। आप मुझे जरा जाने की इजाजत दें ताकि मैं फोन पर उसको लोड करूं और वापस आके आपको दिखाऊं, ठीक है? इधर से बैक चले जाए ना तो हो जाएगा डाउनलोड, उतरने की जरूरत हाँ तो नहीं मैं है। कोशिश करता हूँ, अगर बंद हो जाए तो मैं दोबारा आ जाता हूँ, क्योंकि ये मेरे पास मौजूद है। तो ये देखें मैं इस पर करता हूँ। और राजा साहब तुसी जड़ा ना क्लासा लेनियां शुरू कर दो, तलीमे बालगा करो, ए डिजिटल जड़ा प्रोग्राम है ना सॉफ्टवेयर दे, ये सानू सिखाया करो। तुसी केड़े कम्मां च पे जे? हाँ नहीं मैं समझ नहीं आई आपकी बात तारक साहब। यार ए स्कैन लाना सानू सिखाओ, ए चीज़ां जड़ियां ने स्कैन लाने ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਸਕੈਨ ਲਾਉਂਦਿਆਂ। सही गल, मैं मजाक तो ना बिल्कुल पैदल है ना चीज़ां। ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਨਾ। जी जी ਉਹ ਇੱਧਰ ਆਣਾ ਪਏਗਾ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪੱਲੇ। किथे? ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਜੇ ਤੇ ਫੇਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਸਾਦਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। मैं क्या मैं अमरीका आया, इंशाल्लाह ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਫੇਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਦਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਲਦੀ- ਮੇਰੇ ਹੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਬੂਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ। ਸਹੀ ਗੱਲ, ਕੀ ਮੈਂ ਬਾਤ। ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਵਤ ਕਰਾਂਗਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ
ਜਿਤਨੇ ਮੇਰੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਉਲਮਾਏ ਕਰਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਵਤ ਦਿਆਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕਰ ਲਿਓ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਕਰ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਪਿੱਛੇ? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਲੈ ਗਈ ਹੈ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੇ, ਤੇ ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ। ਪਤਾ ਛੋਟੇ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ C-130, ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। C-130 ਨਾ ਯਾਦ ਕਰੋ। डॉक्टर साहब आप मौजूद हैं? हाँ जी, मैं ट्राई कर रहा हूँ। कैमरा कैसे ऑन करते हैं? ਉਹ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਲੱਭੋ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਰੈਫਰੈਂਸ। नहीं, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਪੱਪੂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ पता नहीं कैमरे का कौन सा ना बेसा ये देखे ना, मतलब कोई मुझे भाई डॉक्टर साहब आपके पास आईफोन है? नहीं, सैमसंग है। अच्छा, पहले ऐसा करें, अपने फ्रंट कैम के ऊपर अपने ना अंगूठे का हाथ रखें ऊपर। हाँ जी, वो यहाँ पे फ्रंट कैम है। अब आप अपनी ही स्क्रीन, नहीं, अब पहले आप अंगूठे पे हाथ, उस पे कैमरे पे हाथ रख लें। अब आप अपनी स्क्रीन पे क्लिक करें तो एक विंडो ओपन होगी जिसमें सेटिंग लिखा होगा, या पूरी एक विंडो ओपन होगी। डॉक्टर साहब वो कह रहे हैं कि पहले अपना कैमरा कवर कर लें, उसके बाद फिर हम आपको गाइड करते हैं, वो ये आपको कह रहे हैं। हाँ नहीं, मैंने अंगूठा रखा है तो। हाँ जी, अब आप अपनी स्क्रीन पे क्लिक करें तो एक ओपन होगी विंडो जिसमें एक कैमरे का निशान है, उसके ऊपर ऐसी लाइन लगी हुई है, उस पे क्लिक करें। हाँ, सही बात आपने कही। अब नीचे सेव का बटन है, उस पे सेव करें और फिर कैमरे को टर्न कर दें दूसरी साइड पे ना, वहीं पे ऑप्शन आ रहा होगा। नहीं, एक मिनट, ये इसी में मैंने डाउनलोड कर लिया है, वो मुझे। अच्छा, हवाला लगाना है तो फिर वो ग्रीन कलर का एक है ऑप्शन, उस पे क्लिक करें। जब आप कैमरे पे क्लिक करेंगे तो नीचे ग्रीन कलर का ऑप्शन आएगा, उस पे क्लिक करें तो आपका वो गैलरी ओपन हो जाएगी। उस गैलरी से फिर आप नहीं, आ गया वो जो मैंने स्कैन दिखाना। तारिक साहब तुसी भी सीख लो नाल ही। तारिक साहब मैं तो स्क्रीन ही धुंधली होगी है, मैं ते हथ रखा तो स्क्रीन धुंधली होगी, और कुछ भी नहीं है। गल ऐसा है ना, बड़े बधाइया। सेव करोगे ना तुसी तारक साहब, सेव करोगे तो फिर ट्रांसमिट होना शुरू होएगा ना धुंधलापन। हुणे तो तुसी सेव ही नहीं कीता। ये 2 दफा लोड करना पड़ता है होली स्पिरिट साहब। एक दफा आपने जिस तरह किया ना, बिल्कुल यही रूटीन दूसरी दफा फिर फॉलो करें, फिर वाला होता है। ये कोई प्रॉब्लम है? अच्छा, मैं दूसरी दफा कर रहा हूँ जी। अपना आदाब है जनाबे अली, अपने नए मेहमानों को ख्याल है, खैरियत से? कैमरे को आप कवर ही रखे सामने वाले को ना। जी आप, मैंने कहा कोई लो जी, आ गया जी। ये देखें, ये क्या है? ये कोई सुर्ख चीज है। हाँ जी, स्क्रीनशॉट देखा आपने? ये फ्री मेसन वालों का आ गया जी। इस पर लिखा हुआ है द स्टार ऑफ द एम्प्रेस। ये 1888 में पब्लिश हुआ, और इसके बिल्कुल ऊपर आप देखें ना, जहाँ पर ये इन्होंने बनाया वहां पर फ्री मेसन का साइन है, बिल्कुल दरमियान में, गॉड के ऊपर, सबसे गॉड के ऊपर, गॉड के ऊपर। ओ अच्छा, मिल गया। ये गार्ड के ऊपर है जो ट्रायंगुलर सी। हाँ, फ्री मेसन का खास निशान। क्या बात। अब कोई बताए कि भाई इसकी गॉड के ऊपर बनाने की क्या जरूरत थी? अच्छा, तो क्या फ्री मेसन गार्ड के ऊपर होते हैं? नहीं, वो गार्ड के ऊपर तो नहीं, लेकिन उनका एक कॉन्सेप्ट है जो बड़ा अलग सा है। फ्री मेसन यहूदियों की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कंट्रोल में यहूदियों की है, लेकिन कोई भी इसका मेंबर हो सकता है एज लॉन्ग एज वो खुदा पर यकीन रखता हो। जो मुल्हिद हैं, अगर वो डिक्लेयर करें कि हम मुल्हिद हैं, तो फिर वो कुछ रिलक्टेंस सुना है आती है, लेकिन मुझे कोई खास पता नहीं इनका। लेकिन मैं तो ये देख रहा हूं कि ये निशान बनाने की जरूरत क्यों पेश आई। ये आपने कब इसको देखा है डॉक्टर साहब जी? ये कब आपको मिला?
नहीं, ये तो मेरे पास अरसे से स्कैन है। जी जी, ये तो काफी अरसे से मेरे पास स्कैन है। वैसे ही आज किसी ने कोई जिक्र किया होगा तो मैंने कहा कि मेरे पास है। नहीं फिर मैं तो यही कहूँगा आप लेट हो गए हैं, हजरत मिर्जा ताहिर अहमद साहब फौत हो गए हैं, वो बता सकते थे या कोई मर्दी बता सकता है। असल में ये है ना, इनके टेंपल भी हैं। हमारे यहाँ एक टेंपल है, उस पर लिखा है स्कॉटिश राइट ऑफ फ्री मिशनरी। लॉज कहते हैं, LODG लॉज। जी बिल्कुल। तो इनके अपने 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 मंदिर है मेरे प्यारे, और उसका दरवाजा नहीं होता, बस एक दरवाजा होता है जो हर वक्त बंद ही रहता है। अल्लाह जाने अंदर कितना अंधेरा होता होगा, कोई इनका पता नहीं चलता। और ये जब अंदर जाते हैं तो अपने मुंह को भी इन्होंने कवर किया होता है। खैर, मैंने वो आपको दिखा दिया कि मुझे थोड़ी सी हैरत इस बात पर कभी कभी होती है जब मुझे याद आता है कि मैंने ये स्कैन देखा है, तो मैं सोचता हूँ कि क्यों इसको बनाया गया ऐसा। तो खैर नहीं पता किसी को, तो ठीक बात है। और एक और स्कैन मैं आपको अब दिखाता हूँ, वो भी देखिए। वैल्यूएबल पम्फलेट लिखा हुआ है ना इस पर। हाँ, मतलब वैल्यूएबल या जो भी। एक और देखें, एक और मैं लगाता हूँ, आप वो भी देखें जरा। तारिक साहब बहुत नाजुक सूरत हाल है। ਉਹ ਨਹੀਂ ਐਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਂ यार आपको क्या हो गया, आपको क्या हो गया सुहेब राजा भाई, सुहेब राजा भाई। चौहान साहब, हकीम नूरदीन साहब ने फरमाया हुआ है ब्याजे नूर में। हाँ जी, ये पढ़ें ईमान जरा। जो ले आए हैं मिर्जा साहब के ऊपर, ईमान जो ले आए हैं, तो आप कोई मुसलमान जौन सी मर्जी आयत ले आए, जौन सी मर्जी हदीस ले आए, इसकी मैं दलील कर लूंगा। ये प्रपोजल ले जी, जिहाद भी मंसूख हो गया, इधर चेक करें जी। नहीं नहीं, वो तो मंसूख हो गया, वो तो सन पता है। उत्ते पढ़ो की लिखे है टॉप लाइन। In the name of his most gracious majesty, the kingdom emperor of India. ये बिस्मिल्लाह का तर्जमा है, इन द नेम ऑफ गॉड। उन्होंने रिप्लेस करता मोस्ट ग्रेशियस मेजेस्टी नाल। ये जी कोई अगर मुझे इसकी बताए कि बिस्मिल्लाह का बजाय उन्होंने तो अल्लाह को बादशाह के साथ रिप्लेस कर दिया, या मैं गलत समझा? क्यों तारिक साहब? नहीं, आप बिल्कुल फरमा रहे हैं किबला शाह, आपने शाह साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि ये तो मीनिंग है कि इन द नेम ऑफ मोस्ट ग्रेशियस। तो ये और इस यहाँ पर आगे इसने मेजेस्टी लिख दिया है, द किंग एम्परर ऑफ इंडिया। तो देखे ना, ये तो बिस्मिल्लाह का मतलब है ना, तो देख लेना। इसी तरह तो हम कहते हैं ना, तावीलात करते हैं ना कुरान करीम की तारीफ। तो दिल कहता है कि ये शिर्क है। क्यों तारिक? अगर फैज भाई नीचे मौजूद हो तो उनके पास हवाला भी मौजूद है कि मिर्जा साहब इंडियन गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये ऐसे ही है जैसे अल्लाह का शुक्र। नहीं, वो मेरे पास भी है। अच्छा। नीचे दूसरा झूठ भी लिखा हुआ है, मिर्जा गुलाम चीफ ऑफ कादियान, विच इज अ टोटल लाई। हाँ नहीं नहीं लाई नहीं, आपने कहना यहाँ पर तारिक साहब बैठे। अच्छा, ये डॉक्टर साहब ये इन्होंने प्रपोजल रिटर्न में लिख के दिया है जहाज के बारे में कि मैं लिख के। हाँ जी बिल्कुल जी, नीचे आप पढ़ लें। इन फॉर दी अटर एक्सटिंक्शन कहते हैं कि मुकम्मल पाबंदी जनाब किसी सूरत में नहीं खोला जाएगा। नीचे लिखा है इन द मेमोरी ऑफ द स्पेशियस ओकेजन ऑफ हिज मैजेस्टी। ये तो कहते हैं कि मिर्जा साहब ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि जहाज बंद हो कर दो या मंसूख कर दो। भाई मैं तो कुछ नहीं बोलना, तारिक साहब बैठे ने, तुसी उन्हां कोल पूछो कि एदा की मतलब है। ये फतवा ही है ना जहाज दे बारे कि मिर्जा साहब फतवा दे देता है। नहीं, एक मिनट, फतवा नीचे लिखा है सब कोरोनेशन। किसी पैसा भी आ गए। बैस भाई अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, मैं आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया है। वो जो इन द नेम ऑफ मोस्ट ग्रेशियस मैजेस्टी द किंग एम्परर ऑफ इंडिया, वो उसने अपनी तरफ से गलत नहीं लिखा, वो तो ऑलरेडी बता चुका आपको
روحانی خزائن کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 380 کے اوپر قسم کھا کے بتا چکا ہے اللہ کی کہ میرا مذہب جس کو میں بار بار ظاہر کرتا ہوں. ایک منٹ ہے یار وہ والا لگا کہ طارق صاحب کو بھی دکھاتے ہیں. ہاں بڑا کریں جی فیض صاحب کو میری باری ہو گئی. نہیں بڑا نہ کریں وہ نہ بھی کریں کوئی پاؤ نہیں ہے. ایک منٹ میں وہ والا نہیں وہ والا نظر آئے گا نا فیض بھائی. جادو وہ جو سر چڑھ بولے ہم کوئی مبشر کالو کی طرح تو نہیں ہے نا یار سہیب راجہ بھائی کہ 1 سیکنڈ کا کیمرہ دکھا کے کہ وہاں پر یہ لکھا ہوا ہے. ہم تو کیمرے کے اوپر لگا کے کہتے ہیں بھائی جان پڑھ کے تسی سنا دیو. ہاں ہم تو کہتے ہیں پڑھ کے تسی سنا دیو. روحانی خزائن کی جلد نمبر 6 ہے طارق بھائی اور صفحہ نمبر 380 ہے اور کتاب کا نام شہادت القرآن ہے. اس میں اگر اوپر سے کہتے ہیں 2 صفحے پیچھے 2 صفحے اوپر وہ بھی آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. اور اگر جو صاف جو شرک جس کے اوپر بات کی جا رہی ہے کہ انہوں نے یہ کیوں لکھا ہے, جو ڈاکٹر صاحب کا سوال ہے کہ یہ تو ہونا چاہیے تھا ان دا نیم آف اللہ دا موسٹ گریشیس, لیکن یہاں پر یہ وہ میجسٹی دا کنگ ایمپرر کو وہ موسٹ گریشیس کہہ رہے ہیں. نہیں فیض بھائی میری سنے نا, انہوں نے جہاد کو ان دی نیم آف ایمپرر کینسل کیا, ان دی نیم آف گاڈ نہیں لکھا. آپ اس کو پورا دیکھیں نا. بزرگ تھے, ہمارے ہاتھ میں بجز دعا کے اور کیا ہے. سو ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ اس گورنمنٹ کو ہر ایک کے شر سے محفوظ رکھے اور اس کے دشمن کو ذلت کے ساتھ پسپا کرے. خدا تعالیٰ نے ہم پر اس محسن گورنمنٹ کا شکر ایسے ہی فرض کیا ہے. وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا انہوں نے کیوں لکھا ہے اس طرح, وہ وجہ آپ کو بتا رہے ہیں اب کہ خدا تعالیٰ نے ہم پر محسن گورنمنٹ کا شکر ایسے ہی فرض کیا ہے جیسے کہ اس کا شکر کرنا. سو اگر ہم اس محسن گورنمنٹ کا شکر ادا نہ کر پائیں یا کوئی شر اپنے ارادے میں رکھیں تو ہم نے خدا تعالیٰ کا بھی شکر ادا نہیں کیا, کیونکہ خدا تعالیٰ کا شکر اور کسی محسن گورنمنٹ کا شکر جسے خدا تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بطور نعمت کے عطا کیا ہو, در حقیقت یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں اور ایک دوسرے سے وابستہ ہیں اور ایک کے چھوڑنے سے دوسرے کا چھوڑنا لازمی آتا ہے. بعض احمق اور نادان جیسے کہ آپ اور میں, یہ اب ہماری بات ہو رہی ہے طارق کیانی بھائی, ذرا کیانی بھائی غور سے سنیے گا. وہ کہہ رہے ہیں بعض احمق اور نادان یہ سوال کرتے ہیں کہ اس گورنمنٹ سے جہاد کرنا درست ہے یا نہیں. سو یاد رہے کہ یہ سوال ان کا نہایت حماقت کا ہے. ہم بہت بڑے احمق ہیں کیانی بھائی کہ ہم یہ انگریز کے خلاف جہاد کر رہے ہیں, ہم احمق ہیں بقول مرزا صاحب کے. نہایت حماقت کیا ہے, کیونکہ جس کے احسانات کا شکر کرنا این فرض اور واجب ہو اس سے جہاد کیسا. میں سچ سچ کہتا ہوں کہ موثر کی بدخائی کرنا ایک حرامی اور بدکار آدمی کا کام ہے. تو جو لوگ انگریز کے خلاف جہاد کر رہے ہیں مرزا صاحب کے نزدیک وہ حرامی اور بدکار ہے. سو میرا مذہب, اب ڈاکٹر صاحب آپ کا سوال جو تھا کہ اس نے کیوں لکھا ہے ایسا, سو میرا مذہب جس کو میں بار بار ظاہر کرتا ہوں یہی ہے کہ میرے اسلام کے 2 حصے ہیں. ایک یہ کہ خدا تعالیٰ کی اطاعت کریں, دوسرا اس سلطنت کی جس نے امن قائم کیا ہو, جس نے ظالموں کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ میں ہمیں پناہ دی ہو. سو وہ حکومت سلطنت برطانیہ ہے. اگر یہ سچ ہے کہ ہم یورپ کی قوموں کے ساتھ اختلاف مذہب رکھتے ہیں مگر خدا تعالیٰ کی نسبت 2 باتیں پسند نہیں رکھتے جو اس نے پسند کی ہیں. ان مذہبی امور کو رعیت اور گورنمنٹ کے رشتے سے کچھ علاقہ نہیں. انہوں نے کہا پاویں اور عیسائی گورنمنٹ ہے, پاویں وہ حضرت عیسیٰ نو اللہ دا پتر مان دیے, پاویں وہ ٹرینٹی دا عقیدہ رکھ دیے, لیکن کیونکہ انہیں سانو بچا کے رکھے آیا ہے مولویاں کولوں, نہیں تو مولوی ساڈی تکا بوٹی کر دین, ساڈی شلوار نہ لبے, ساڈا نالا نہ لبے, کوئی چیز نہ لبے, وہ اسی کیوں بچ کے بیٹھے ہیں
ਇਸ ਮੋਹਸਿਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹਾਦ ਕਰੀਏ, ਤੇ बेवकूफ़ो ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ खिलाफ जिहाद नहीं कर सकते। तो ये जो मिर्जा साहब का ये जो अकीदा है ना कि उनका जो मजहब है जिसके के दो हिस्से हैं, एक ये कि अल्लाह की इताअत की जाए और दूसरा मलका बरतानिया की, उसको ऐन सही इस्तेमाल करते हुए डॉक्टर होली स्पिरिट साहब उन्होंने ये यहाँ पर लफ्ज इस्तेमाल किया है इन द नेम ऑफ मोस्ट ग्रेशियस। हालांकि मोस्ट ग्रेशियस तो अल्लाह सुब्हाना ताला है, लेकिन उन्होंने अपने इस मजहब के दो हिस्से जो किए हुए हैं उसके तहत वहां पर बादशाह को इस्तेमाल किया है। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। अगर तारिक भाई मैं गलत कह रहा हूँ भाई इसका आप रेफरेंस जरा दोबारा पढ़ दें, ये जो आपने दिया है ना, देखिए जी रेफरेंस डॉक्टर पढ़ साहब दें जरा। एक सेकंड, जो सही बात है वो सही, बिल्कुल सही है, मैं तो उस पर कोई इतराज नहीं कर रहा। गुजारिश ये है कि किसी दौर में मैंने ये सुना था कि सब कॉन्टिनेंट में एक तहरीक के अदम मवालात भी हुई थी। हमारे बहुत से मुजाहिदीन जो हैं वो अफ़गानिस्तान की तरफ गए थे ताकि वो ताकत पकड़ सकें और आगे फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट से जहाद कर सकें। ये कुछ हुआ था डॉक्टर साहब या डार साहब? 1857 के जंग आज़ादी से पहले की ये बात कर रहे हैं आप? नहीं, बारिश भी हुई है जदों मुसलमानों ने वो ये बात तारिक साहब बात कर रहे हैं, वो लारस साहब अरेबिया नहीं ला नबी बादी साहब तुहानू जल्दी बहुत हैगी, पता नहीं कादी जल्दी। मैं इत्थे ही नहीं, लारस साहब अरेबिया को जानते हैं, वो भी मिर्ज़ा कादियानी ही का एक बच्चा था मेरे प्यारे। तुसी जड़ा ना जरा ध्यान नाल गल करो जे खबर कर ले यार अपने। वो तारिक भाई इस तरह के नहीं है जिस तरह का ये ऑस्ट्रेलियन साहब बड़े अच्छे हैं, तुम से प्लीज बात करें जरा। वो जो किताब है जीसस इन इंडिया, नहीं ज्ञानी भाई आप चुप कर तुहानू की ज्ञानी मसला भाई है जीसस ऑफ इंडिया, चलो ओदे पे आ जांदे हैं। हाँ नहीं ज्ञानी साहब हुण सुननगे मेरे नाल। प्लीज ज्ञानी भाई आप प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, आप खामोश नहीं। नहीं, मेरा मतलब ये है कि अगर वो बाद में भी हुई है जब मुसलमानों ने अंग्रेज़ों की जॉब्स लेने से इनकार कर दिया था, तो उन्होंने कोई जॉब नहीं लेनी, और अफ़गानिस्तान से जो मुसलमानों के जो अव्वलीन जहाद करने वाले मुजाहिदीन हैं, उन्होंने मुसलमानों का कितना साथ दिया था। अरे कादियान दे 10 15 20 घर होने, 50 होने, 1000 10,000 आबादी होगी। इन्होंने तो अपनी जमात में क्या। मैं तो ये तो नहीं कह रहा कि मिर्जा साहब सिर्फ एक ही अकेले अंग्रेज के वफादार थे, मीर जाफर भी बरे सगीर में मौजूद था, डार साहब सादक भी था, इस तरह के बहुत से लोग मौजूद थे जो अंग्रेज के वफादार थे। मीर जाफर और मीर सादक वो होर जमाना सी, ये बाद दा जमाना है जदों पूरे सब का। नहीं तारिक साहब जिस वक्त मीर जाफर और मीर सादक जिस वक्त हक अदा कर रहे थे ना, उसी वक्त फैज मोहम्मद साहब जो हैं, जो मिर्जा साहब के परदादा जी हैं, वो उस वक्त मुगलों के खिलाफ लड़ रहे थे। ये इलाका कादियान का जो शुरू में अंग्रेज की नजर करम हुई है, ये मिर्जा साहब के वालिद के जमाने में नहीं इनकी तरफ नजर करम हुई। अंग्रेज हुकूमत तो इस चीज को मिर्जा साहब के फैज मोहम्मद साहब के जमाने से इस्तेमाल कर रही है, ता मोहम्मद गुल मोहम्मद इन सब के जमाने में इस्तेमाल हुआ है ये कादियान। ये रेस्ट मैंने आपको उस दिन भी बताया था, आप किताबें पढ़ के देखें तारीख की, आपको पता लगेगा ये अंग्रेजों ने अपना रेस्टिंग पॉइंट बनाया हुआ था। यहाँ पर घोड़े तब्दील किए जाते थे, अगले सफर के लिए नए घोड़े मिल गए, यहाँ पे घोड़े बांध दिए। उन्हीं लोगों को जो आए हैं अंग्रेज के फौजी, उनको खाना खूना खिलाना है, उनकी वर्दियां दुलानी है, इन चीजों के लिए कादियान इस्तेमाल किया जाता था। फैज भाई ये जो आपने कहा कि मिर्जा खानदान जो था 1818 से पहले, क्योंकि 1818 में जब मिर्जा गुलाम मुर्तज़ा और उनके दो भाई जो थे अब्दुल कादर और एक गुलाम महिउद्दीन, इन्होंने सिख फौज में शमूलियत इख्तियार की, तो उन्हें कादियान में एक छोटा सा घर दे दिया गया। ये 1814 की बात कर रहे हैं आप सर? 1814 में ना अता मोहम्मद ने खुदकशी कर ली जहर खाकर, जो इनके दादा थे। लेकिन मैं जो तारिक भाई को अर्ज कर रहा हूँ ना, मैं 1780 की बात कर रहा हूँ, जो इनको निकाला गया कादियान से पहली दफा 1802 में, उससे पहले का इनको बता रहा हूँ। ये 12 साल ये लोग कादियान से बाहर निकाल के इनको बगोवाल दरियाए ब्यास की दूसरी तरफ फेंक दिया हुआ था उन्होंने। हाँ, एक मिनट,
देखें, यही मैं आपसे पूछने लगा था, ये जो पैदाइश है ना गुलाम मुर्तज़ा की, ये 1791 में इनकी ईयर ऑफ बर्थ लिखा हुआ है, और वो पैदाइश है होशियारपुर भगोवाल की, ठीक है, कि ये भगोवाल में पैदा हुए गुलाम मुर्तज़ा। और मैं बाज़ का ये सोचता हूँ कि अता मोहम्मद जो है उनकी पैदाइश की जगह नहीं लिखी हुई जो गुलाम मुर्तज़ा के वालिद थे, और फिर जो गुल मोहम्मद हैं अता मोहम्मद के वालिद, उनकी भी पैदाइश की जगह जो है ना कादियान नहीं बयान की जाती। तो ये तारीख का कोई हवाला दें कि ये 1802 या इससे पहले ये खानदान कभी कादियान में रहता था, ये वाला रेफरेंस दें। जो हमने सुना हुआ है वो ये है कि जब सिखों का यहाँ दौर हुआ तो इनके 5-6 जो गांव थे वो छीन लिए गए थे। ये तो मिर्जा साहब कह रहे हैं ना, नहीं 5-6 तो वापस मिले हैं सर, क्या हो गया अल्लाह के बंदे, 5-6 तो उनको वापस मिले हैं, थे उनके पास बकौल उनके बहुत ज्यादा थे, 5-6 तो वो वापस दे दिए उसने तरस खा के रामगढ़िए ने। हाँ, तो वो भी मैं आपसे कर्ज करूं फैज भाई और तारिक साहब, बात ये है कि ये जो 5-6 गांव की तो बात होती रहती है ना, लेकिन ये कादियान जो बयान किया जाता है तारीख में, जैसे आप जो पढ़ें कि इंडिया की एक तारीख है, उसका ऑथर मैं आपको तलाश कर देता हूँ, ये इस जगह का नाम जो किताबुल बरिया में भी लिखा है, इसको माजीपुरा कहा जाता था, यानी कि भैंसों का अड्डा इसका नाम था, और यहाँ पर कोई रहाइश नहीं बयान की जाती, और जो है ना मिर्जा गुलाम कादियानी जो थे उनका जो खानदान है, हमें उनकी तारीख बड़ी ब्लाइंड है इस बारे में। और जो सिखों का दौर आपने जिक्र की ना, सिखों का दौर है 1799 में शुरू हुआ, सिखों का दौर 1799 में, और उनका दौर खत्म हुआ 1849 में। पूरे 50 साल हुकूमत की पंजाब पर सिखों ने। तो जब 1799 में शुरू हुआ तो 1802 में कौन सी तारीख में ये लिखा है कि जो मिर्जा खानदान है उनका कोई इधर जायदाद थी, बल्कि जहां तक मेरा इंप्रेशन है कि कादियान तो सन 1780 में जब हम देखते हैं तो कुछ भी नजर नहीं आता। अच्छा, आपने बात सही की, ये जो तारीख की किताबें हैं उसके अंदर इसके मुख्तलिफ नाम लिखे हुए हैं, लेकिन जिससे मैंने इस्तेफादा किया ना उसके अंदर इसका नाम इस्लामपुर रखा गया था पहले, इस्लामपुर। नहीं, वो किताबुल बरिया में लिखी है ये बात फैज भाई। नहीं, ये चीफ ऑफ पंजाब में भी उसने उनको बताने वाला मिर्जा खानदान है ना, प्रॉब्लम ये है। हाँ, मैंने आपने आउटसाइड तारीख का रेफरेंस पूछा था ना, तो मैंने आउटसाइड रेफरेंस कहा है कि चीफ ऑफ पंजाब के अंदर उसने लिखा हुआ है। लपेल ग्रिफन जो है ना, आप उसकी दास्तान भी तो सुने। लपेल ग्रिफन साहब और मॉरिसन साहब जो थे, 2 आदमी लिखने वाले, वो आए कादियान में, तो उन्होंने किताब लिख रहे थे, तो इन्होंने जाकर खुद उसे कहा लपेल ग्रिफन को। आपको पता है ना 1900 के करीब पहली एडिशन हुई और 1934 मेरा ख्याल या इसके करीब, मुझे सही सन याद नहीं, दूसरा एडिशन आया। और मिर्जा खानदान ने खास तौर पर जाकर लपेल ग्रिफन से कहा भाई हम भी यहाँ के नंबरदार हैं। तो लपेल ग्रिफन जैसे सफ़ा नंबर 50 और 51 पर अपने पहले एडिशन में लिखता है, जहाँ पर इनका शजरा नसब भी बनाया, और जिसमें उसने लिख दिया कि सुल्तान अहमद गुलाम कादर का लड़का है। तो वहां पर लपेल ग्रिफन लिखता है कि he has been told that this family has been here since long, और उसके सही लफ्ज तो मैं देख कर ही आपको बता सकता हूँ, लेकिन उसको मैं थोड़ी सी दी थी। असल में हम जो स्टेरियल भाई का सवाल है ना, उसकी तरफ छोटी सी एक जवाब दे लूं, फिर आपकी इसी तरफ बिल्कुल वापस आते हैं। जरूर। स्टेरियल भाई, आपने जो पूछा था ना, आपका सवाल था कि उनको जायदादें वगैरह मिली थी। जायदादों का किस्सा असल में ये है कि जो इनके सबसे बड़े बुजुर्ग है ना, हादी बेग साहब, जो कि इधर आए थे सबसे पहले, इस इलाके में आके बाद हुए हैं। बाबर ने
उनको काजी बनाया था, काजी, ठीक है। और काजी के वो थे 70 गाँव का, उनको इंचार्ज बनाया था, 70 गाँव का इंचार्ज। अब काजी, अब आप सोच लें, वो जिस तरह की मिर्ज़ा साहब की तबीयत हमें किताबों में नज़र आती है, कादी बेग साहब की भी उन्हीं तरह की तबीयत थी कि वो उनके हाथ में आ गया 70 गाँव का चार्ज। तो उन्होंने कुछ गांव तो वैसे ही मतलब अपने बच्चों के ही आगे नाम कर दिए और उनके नाम कर दिए। उन्हीं गांवों की हिफाजत जो है वो जनाब अपने ये फैज़ मोहम्मद साहब करते थे, गुल मोहम्मद साहब करते थे, और उनके बाद फिर अता मोहम्मद और गुलाम रेफरेंस किस किताब में ये बात की थी? ये इसी में सर, ये जो मैं चीफ ऑफ पंजाब है, चीफ ऑफ पंजाब के अंदर ये रेफरेंस मौजूद है। नहीं, वो तो इन्होंने कहानी सुनाई ना, चीफ ऑफ पंजाब अनरिलायबल किताब है। लेकिन मैं इनको सिर्फ अपने भाई को बता रहा हूँ कि इनको बनाया गया था बेसिकली इंचार्ज काजी साहब को, हादी बेग साहब को। आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देखें ना, मैं ये कहता हूँ 8-10 गाँव के मालिक बन बैठे, नहीं जो कि उससे रामगढ़िये ने बाद में छीन लिए और उसमें से 5 उनको वापस मिल गए। जी डॉक्टर साहब, आप बात जारी रखें। हाँ फैज भाई, मैं ये कहता हूँ ये सब एक कहानी है। मेरी बात सुनो, मेरा उनके साथ हादी बेग नहीं था, एक मिनट, कभी हादी बेग नहीं आया पाकिस्तान से वापस। ये फतवा आप जहाद का जो है ये लगा के बैठे हुए हैं, और मेरा सवाल था कि वो मुसलमानों के साथ मुजाहिदीन अफगानिस्तान ने क्या सलूक किया था उस टाइम, उन्होंने जहाद का साथ क्यों नहीं दिया उनके साथ? कौन से मुसलमानों के साथ? कौन से मुजाहिदीन के साथ शाह अफगान ने बुरा सलूक किया था? मेरे नॉलेज में नहीं है कि उसने इधर तो लोग गए सी कि नहीं गए सी उत्थे जाके जहाज की तैयारी करने किसी मुस्लिम मुमलकत और जिहदे च सैयद अहमद शेख ते वो सारे, तक मेरा ख्याल है, हुण मैं काफ़ी देर हो गई है हिस्टरी पढ़ी है इनू, शाह इस्माइल शहीद भी होए तो वो सारा जड़ा मामला होया सी वो पहले अफगानिस्तान ही गए सी ना मुसलमान के सी तो उनको ये अफगान सिविल वार की आप बात कर रहे हैं? उनकी सिविल वार की नहीं, वो इन्होंने इधर हमला करना था ब्रिटिश में, तो अफगानियों ने जो है वो मुसलमान जड़े इधरों गए सी उन्होंने कुट के उथों कढ़िया सी। वो मैं आपको बता देता हूँ, आपको रेफरेंस भी देता हूँ मैं। जी दे वो तो देना, ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਹਾਦ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾ ਜਹਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਵੇਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਕਰੀਨ ਚ ਪਾਇਆ ਨਾ। नहीं सर, मैं स्टेरियल साहब आपकी बात का मतलब समझ नहीं आ रहा। अगर मुसलमानों ने किया था जहाद ने यानी था किया या भाग गए थे आपस में? पप्पू साहब ਤੁਸੀਂ ਜਿਸਲੇ ਡਿਟੇਲ ਸੁਣੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਜਹਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਹਾਦ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਲਦੀ ਨਾ ਕਰੋ ਜੇ ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤੀਰ ਤਫੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਚ ਆਓ, ਉਸ ਤਾਕਤ 'ਚ ਆਓ ਤੇ ਫਿਰ ਜਹਾਦ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤਲਵਾਰ ਫੜੀ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਕਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਸੀ ਕਿਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲੀ ਜਹਾਦ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ ਨਾ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ आपका सवाल क्या है, आप मुझे ये ਸਰ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਪੱਪੂ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਜਰਮਨੀ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਅਮਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮ ਲਿਆਓ ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਹਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਛੁਰੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਕੱਢ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜੰਗ ਹੈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਮਨ ਨਾ ਰਹੋ, ਇੱਥੇ ਹਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਹੈ ਇਹਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢੋ, ਨਾ ਕਿ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਧੌਣਾ ਲਾਈ ਜਾਓ ਤੇ ਫਸਾਦ ਪਾਈ ਜਾਓ। अच्छा, मतलब रिक्वेस्ट दे लेटर लिखते रहो उन्होंने कि भाई चले जाओ घर। नहीं रिक्वेस्ट नहीं, ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 50,000 ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰ, ਲੱਖ ਨੇ, ਕਰੋੜ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 1.5-2 अरब तो मुसलमान ने फिर जहाद करो बिस्मिल्लाह। नहीं तारिक साहब, बात पता क्या है? पहली बात तो ये है कि मुसलमानों ने आपस में भी बहुत जंगें की हैं। ये तो इस्लाम के आने के बाद ही खारजियों के साथ जंग की हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने, तो आप दोनों साइडें अपने आप को मुसलमान कहती थी, लेकिन ये बात नहीं है नहीं, कि जंग किसने किसके साथ की। बात है कि जो कॉन्सेप्ट पेश किया ना
वो कॉन्सेप्ट क्या इस्लाम पर पूरा उतरता है या नहीं? नहीं डॉक्टर स्प्रेड साहब, मैंने वो बात की ही नहीं। मुसलमानों की आपस की जो लड़ाइयाँ उसका कोई मैंने जिक्र किया? मैंने तो ये अर्ज किया है कि जब मुसलमान अफगानिस्तान गए मदद के लिए और तैयारी के लिए, ताकत पकड़ने के लिए, उस वक़्त वो जो अफगानिस्तान के वो मुसलमान थे, उन्होंने इधर के मुसलमानों के साथ क्या सलूक किया? नहीं, आप रेफरेंस दें, वो मुझे इसका इल्म नहीं लग रहा। आप रेफरेंस दें तो हम चेक कर लेते जिस हैं। तरह मुझे इन बातों का इल्म नहीं है, आपको भी कई बातों का इल्म नहीं है, तो फिर वो तैयारी करके हाँ, बात। नहीं नहीं, वो आप कभी रेफरेंस मिल जाए तो रेफरेंस बताएं, क्योंकि ऐसी किसी बात का इल्म नहीं है हमें, क्योंकि अफगान की जो तारीख है ना। एक सेकंड के लिए मैं मान लेता हूँ मिर्जा साहब ने सही किया था, हम गलत थे, मुसलमान आई पैड़े सानी सन लेना चाहिए, जाहिल थे, गवार थे, वैश्य थे, दरिंदे नहीं। अच्छा सुन, ये जो बिस्मिल्लाह का तर्जुमा है, मिर्जा साहब ने किंग को भी खुदा के मुकाबले में खड़ा कर दिया। या कह दो मिर्जा साहब ने इंग्लिश नहीं सी आंदी, ए कह दो वो पंजाबी ते उर्दू साहब। मिर्जा साहब ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹ ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ अच्छा मिर्जा साहब ने टाइम नहीं किया। चलो जी, मिर्जा साहब ने इंग्लिश नहीं सी आंदी। जज़ाकल्लाह। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ मलिक साहब हम ਤੁਹਾਡਾ ਚੁੱਪ ਕਰਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। देखो तारक साहब ने तो बिल्कुल दो तोड़। तारक साहब कोई बहुत शैतान शख्स सी जितने थले मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਛੱਡੇ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਉਦੋਂ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ लिखन वाले का नाम दस देना है तारिक साहब, मैं उसका नाम जानता हूँ। मौलाना मोहम्मद अली ने लिखा था, ये ड्राफ्ट किया था। हाँ जी डॉक्टर स्पेड साहब, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲੇ ਕੀ बिल्कुल ठीक है। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਤਬਸਰੇ ਕਰਦਾ ਫਿਰ? बिल्कुल ठीक हो गया, मतलब है भी तो बिल्कुल डेफिनेट जवाब। हाँ चलो जी, मैं इसको उतार देता हूँ ताकि इस पर बहस ही ना हो। हर बात में हाँ सानू की पता सी लिखने ने की लिख देता है। टोटल ਅਸੀਂ गलत हाँ, लेकिन ਤੁਸੀਂ क्यों नहीं याद करते हो? पाकिस्तान को तो माशाल्लाह एटम बम भी है। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਰਮਨ ਨੇ ਫਰਨਿਸ਼ਟਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ? 7 ਲੱਖ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਵੱਡੀ ਸੈਟ ਮਮਨੀਅਨ की पूरी दुनिया ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇ, ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। 7.5 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਇਆ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ। 313 ਨੇ ਹਰਾ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਹੈ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ मेरी भाई, मेरी जान, मेरे अजीज, मेरे मोहतरम, मेरे बुजुर्ग, 7.5 ਲੱਖ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 25 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਅਰਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੀ। ਹਕਾਇਕ ਤੇ ਪੱਪੂ ਸਾਹਿਬ ਹਕਾਇਕ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਹਕਾਇਕ ਕੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਐਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਲੋਬਲ ਵਿਜਲੀ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਂਡਰਾਇਡ ਜਾਂ ਆਈਫੋਨ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਨਬੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਰਾਈਟਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਨਨੇ ਐਸੀ ਤਹਿਰੀਰ ਲਿਖ ਛੜੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਦਾ ਗਲਤ ਤਰਜਮਾ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਇਖਤਲਾਫ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀ, ਕੀ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਇਹਦੇ ਕਰਾਂਗਾ ਰਿਸਰਚ, ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗਾ। बिल्कुल ठीक हो गया तारिक साहब। डॉक्टर साहब ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਇਨਬਾਕਸ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੀ हाँ जी, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰ ਲਾਂ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ। ਉਹ ਬਲਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਦੋਨੋਂ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਰਿਸਰਚ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਟਮਕ ਟੋਈਆਂ ਮਾਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਹਿਰੀਕ ਅਦਮ ਮਵਾਲਾਤ ਵਾਲੀ ਵੀ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਤਹਿਰੀਕ ਅਦਮ ਮਵਾਲਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰੋ। तहरीक अदम मुवालात। हाँ जी मुवालात मीम ना? हाँ जी, मीम वाओ अलफ लाम अलफ ते। हाँ हम देख लेंगे तहरीक अदम मुवालात शायद क्या नाम लिखा हो इंशाल्लाह। लें जी, आपको मैंने फॉलो कर लिया, तो आपको भी मुझे फॉलो करना पड़ेगा, तो फिर मैं आपको भेज हाँ मैं कर लांगा।
अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम जिया भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक माशाल्लाह। आज तो बड़े बड़े अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आलिम का लोग शुक्र हैं है। यार। आप सुनाएं, ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। रमजान ले शरीफ आप ठीक जा रहा है? आप ये जानते हैं तहरीक कदम वालात? देखें जिया भाई को तो बहुत कुछ इल्म है। तो ठीक है, अब आप बात करें, मैंने वो जाना है अब काम पे। ठीक है, मैं भी बस थोड़ी देर में जा रहा हूँ। ठीक, तो बहुत शुक्रिया आने का। तारिक साहब आप आया करें, मैं तो कोई डरने वाली चीज क्या, मैं तो नहीं नहीं, मैंने कल ये, मैं आपको सही बात बताऊं, मैंने ये कल डॉक्टर साहब वो तारिक साहब आते रहते हैं, जब यहाँ से गुजरते हैं ना इनको पकड़ लेता हूँ मैं तो खास तौर पे। बहुत अच्छी बात है, मतलब हम बात करके खुशी होते हैं, हम कोई आप मजबूर थोड़ी करते हैं किसी को। ठीक ठीक, ओके। तारक साहब, डॉक्टर साहब बड़े नाइस आदमी हैं। हाँ जी, मुझे इल्म है। हाँ जी। अच्छा डॉक्टर साहब, कल यूट्यूब पे प्रोग्राम करना है, कल आप फ्री होंगे? कितने बजे? अब से 2 घंटे बाद जो टाइम होगा। मैं तरावियां पढ़ाता हूँ आजकल। कितने बजे फ्री होते हैं आप? शुरू करते हैं 8 बजे यूके टाइम के मुताबिक, तो 1.5 घंटा तो लग जाता है, 2 घंटे 20 तरावियां होती हैं। तो 8 बजे से 8 बजे, फिर मैं 1 घंटा अगर पहले कर लूँ तो आप 6 साढ़े 6 बजे 7 बजे आपको फ्री कर दूँ, है ना? हाँ, तो मतलब आपके कितने पाकिस्तानी टाइम अगर मैं 11 बजे करूँ तो वहाँ क्या होगा उस वक्त? 5 होंगे? 5 पीछे निकाल लें इसमें से। अच्छा, 11 से 5 6 बजे होंगे, तो बस ठीक है, 6 बजे शुरू करें तो 7 बजे आप फ्री हो जाएंगे। 1 घंटे करना है बस। कल? हाँ जी, हाँ जी, कल इंशाल्लाह मैं, ठीक है, मैं आ जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम ठीक है। किस बात पर कर रहे हैं आप? हाँ जी, किस बात पर, क्या टॉपिक है? टॉपिक बस वो एक आयत ही समझानी है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल का, जिसमें इशारा है, बस उसी पे बात करें। वो निसा 159। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ जी, वो तो बड़ी मशहूर वाली। हाँ ठीक है, जी। आ जाऊंगा। मतलब रिया भाई, आप तो मतलब हम तो आपसे सीखते हैं सुनकर, आपको माशाल्लाह आपका बड़ा इल्म है इस बारे में। तो मैं इंशाल्लाह आ जाऊंगा। आज मुझे फिर इजाजत दें, तो मैं जाके मगरिब भी का टाइम होने वाला है। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया जी। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया हसन भाई, आप बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके, तो अल्लाह आपको जज़ा दे। तो अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। जिया भाई मौजूद हो ना जिया भाई? हाँ जी, हाँ जी, मौजूद है। मैं बढ़िया शेयरिंग मार रहा आया, आ नहीं रहा है। कैमरा आना किन्ने से? अलीम नू छड्डो ना, अलीम नू बुलाओ। अलीम को खबर करो एक मिनट। बंदा ते उन्हें लैके आना सी ना। लीम नु करा व्हाट्सएप ते कॉल। काल ते मारो ना अली अहमद भाई, कॉल करो नु को, कालू नु फोन मारो तो लेके आओ कालू नु। जी पप्पू मलिक, ਉਹਦਾ ਨੈਟ ਹੀ ਬੰਦ, ਰਿੰਗਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਾਲਿੰਗ ਜਾ ਰਹੀ। कालू तो भी जो ਰਿੰਗਿੰग कालू में शेयर कर रहे हैं, काफी टाइम तो शेयर कर रहे हैं। ਰਿਆ ਬਾਈ ਕੋਈ ਮਲਕ ਆਕਾਸ਼ ਕੌਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਕੋਈ ਭਾਈ ਭੂਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ? नहीं, की होया? ਇਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਬੱਟ ਦੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨ ਨਾ। पता नहीं, मैं तो नहीं जानता। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਜੱਟ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਗਿਆ ਹਾਂ ਨਾ ਮੈਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਅਮਰ ਭਾਈ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਾ ਲਾ ਦੇ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜੱਟ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ कह रहा थल्ले एक भाई कह रहा कि वो अलीम जड़ा बा सैनी कोल बैठे।
अहमद भाई जाओ किसी चक्कर ला चक्कर मार के आओ ना जरा जाओ। अपना जियाब भाई पाकिस्तानी 11 ਵਜੇ ਟਾਈਮ ਰੱਖਿਆ ਨੇ YouTube ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵਾ ਲਿੰਕ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 11 12 ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਸੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇ YouTube ਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ WhatsApp ਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ 12 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ 12 ਦਿਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 2 ਵਾਰੀ 3 ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਕਰੋਲਿੰਗ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਬਾਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ? ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਾਜੀ ਵਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਯਕੀਨ ਕਰ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ ਵਗੈरह ਦਾ ਬਿਲकुल मजाक नहीं करता ज़िया भाई पता नहीं इस मामले ते मैं मजाक बिल्कुल नहीं तो भी ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਅਮਰ ਭਾਈ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਮਰ ਭਾਈ ਆਏ ਨੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਜੀ ਅਮਰ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਹੈ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹਾਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਗ੍ਹਾ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਟੁੱਟ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਲੈਂਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਹੈ ਵੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨੀਚੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਬਨੋ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਐਪਸ ਦਾ? ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਵਾ ਐਮ ਦੀ ਇਫੈਕਟਸ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਗੋ ਸ਼ੋ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਾ ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਵੇ ਉਹਦੇ